सो क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखो, सवाल है कि बहुत सारी लड़कियां कैसे गर्लफ्रेंड बनाई जाए, है ना। यहाँ पे बात गर्लफ्रेंड की नहीं हो रही है। ओके, यहाँ बात गर्लफ्रेंड्स की हो रही है। ज्यादा गर्लफ्रेंड्स कैसे बनाई जाएं और उनको मेंटेन कैसे रखा जाए। सवाल अच्छा है और अक्सर लोगों के दिमाग में आता है और ये ख्वाहिशें भी होती हैं। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाना आसान है। सवाल से ही पता चल रहा है कि जानने वाला पूछने वाला जानना चाहता है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ सेक्स कैसे किया जाए। यहाँ वो प्यार की बात कर ही नहीं रहा, और प्यार होता नहीं है बहुत सारी से। होगा तो वो शादी करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपने बहुत सारी लड़कियों से शादी कर ली है, लेकिन अगर आप बहुत सारी लड़कियों से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। खैर, मैं उस पॉइंट पर आता हूं कि कैसे करें। देखो, एक चीज है यात्रा। जो लोग भी यात्रा करते हैं, चाहे वो साधु हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, सैलानी हो, भटके हुए लोग हो, उनको बहुत सेक्स मिलता है, उनको बहुत लड़कियां मिलती हैं। अगर तुम लाइफ में ज्यादा लड़कियों से प्यार करना चाहते हो तो तुम्हें यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत सारी जगह पर जाना होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करनी पड़ेगी जो ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं कि कोई उनकी लाइफ में आए और चला जाए। ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं, वो चाहती हैं, बहुत सी होती हैं, बहुत सी, बिल्कुल। तो ऐसे नहीं कि थोड़ी सी कुछ प्रतिशत, नहीं, बहुत होती हैं। वो चाहती हैं कोई आए और चला जाए। हम भी तो देखो, लड़के भी तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई लड़की आए और चली जाए, वो मेरे पल्ले ना पड़े, जिसको बोलते हैं ना, मेरे गले ना पड़े, या वो मेरे साथ चिपक ना जाए, मेरे पीछे ना पड़ जाए, मेरे को कुछ इल्जाम ना लगाने लग पड़े। वैसे ही लड़कियां भी डरती हैं। लड़कियां भी चाहती हैं कि कोई उनकी, कोई कोई ऐसा है। देखो, फैंटेसी सबकी होती है, लड़कियों की भी सेम होती है, लड़कों की भी सेम होती है। वो चाहते हैं कि कोई आए और उसका रुकना कुछ तय ना हो। मैं ना कहूं भाग जाओ, उल्टा मैं तो कहूंगी कि रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, है ना। ऐसा ही होता है ना। तुम कई बार ऐसा होता है ना कि किसी इंसान को हम नहीं चाहते कि वो हमारी लाइफ में रहे, लेकिन मुंह पर हम कहते रहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेवजह ही आई लव यू, आई लव यू। अंदर से पता है कि मैं नहीं चाहता कि ये रुके। अब करना क्या है कि तुम्हें ज्यादातर टारगेट करना है उन जगहों को जहां पर लड़कियां घूमने जाती हैं। हिल स्टेशंस हो गए, और जगह हो गई जहां पर भी लड़कियां इकट्ठी होती हैं। खास तौर पर जहां पर लड़कियां लड़कियां ही लड़कियां जा रही हैं, वो अपने माता पिता से दूर हैं। माता पिता क्या करते हैं, वो हर वक्त ध्यान रखते हैं कि कौन इससे बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यात्रा का मतलब क्या है। यात्रा शब्द में एक चीज आ रहा है, दूर। यात्रा चीज ही ऐसी है, देखो, चलने से ना दिमाग बड़ा भागता है। अगर तुम एक ही शहर में बैठे हो, एक ही इलाके में बैठे हो, अपनी गली में रहते हो और हर वक्त बैठे रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग स्लो हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा चलने से। बिल्कुल, अगर तुम छत पर भी सैर कर रहे हो या घर के सामने बागीचे में भी सैर कर रहे हो, तब भी दिमाग में देखना कि विचार कितनी तेजी से चलते हैं। चलना, यात्रा करना दिमाग को और स्ट्रांग बनाता है, वो आपको दिलेर बनाता है, ज्यादा हिम्मत वाला बनाता है, ज्यादा रिस्की बनाता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। जब कुछ लड़कियां कहीं घूमने आई हुई हैं, तुम्हें क्या लगता है, अगर कोई लड़की शिमला घूमने गई है या कहीं पहाड़ों पर या कहीं मंदिर में घूमने गई है, तो वो भगवान से क्या मांग रही होती है, हे भगवान कहीं कोई लड़का ना मिल जाए। नहीं, वो मांग रही होती है कि यहाँ कोई लड़का आ जाए, क्योंकि सभी की फैंटेसीज होती हैं। स्कूल में एक बार मुझसे पूछा गया कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, कौन सी लड़की पसंद है। मेरा नंबर आने से पहले टीचर ने कम से कम 10 बच्चों से पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है ना। इन सब से बात की टीचर ने, मेरा नंबर था 10वां। इन सब 9 लोगों ने क्या कहा। एक ने तो कहा क्लास की साथ वाली फलानी लड़की, दूसरे ने कहा पड़ोसन, तीसरे ने कहा कजन। ठीक है और ये सब ऐसे यहाँ वहां, अगल बगल, स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर, या कुछ ऐसा। मतलब भाई, बाहर निकलो, उस खड्डे से बाहर निकलो, ये पहली शर्त है। तुम्हारे कुछ कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन दुनिया की कोई भी लड़की नहीं चाहती है को अपनी ही क्लास के लड़के से प्यार हो जाए।
जब मेरी बारी आई, मुझसे पूछा गया कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, या फिर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ। होता है ना, कई बार फ्री पीरियड होता है और कोई टीचर थोड़ा फ्रेंडली होता है, वो सबसे बड़े अच्छे अच्छे ऐसे ही सवाल पूछता है, प्यार प्यार मोहब्बत के, और सब मजाक चल रहा होता है। तो मेरा जवाब क्या था? मेरा जवाब था इंग्लैंड अमेरिका की सुपर मॉडल्स। तो मेरी बातें क्या थी, मेरी चॉइस ऑफ गर्ल्स क्या थी, बड़ी ही दूर की, बड़ी ही ऐसी कि यहां से यहां पर तो बिल्कुल ही नहीं। और जानते हो क्या हुआ? जितनी लड़कियां वहां पर थी मेरी क्लास में, सबकी नजर में मेरी इज्जत बढ़ी, मुझे उन्होंने पसंद किया, मेरी बात को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये आदमी दूर भाग रहा है। तो इस दूरी को समझो। देखो, जब तुम दूर कहीं जाते हो ना, मतलब लड़की भी कहीं आई हुई है, तुम भी कहीं आए हुए, जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होते हो और बड़ी दूर होते हो, तो खिंचाव होता है। तुमने देखा नहीं होगा, कई बार तो तुमने देखा होगा कि भाई हमें वो आदमी इतना अच्छा नहीं लगता जो 10 साल से हमारे साथ है, 5 साल से हमारे साथ है, बचपन में पड़ोस में रहता है। उससे ज्यादा आकर्षण किसकी तरफ होता है? जो नया है। क्लास में कभी कोई नया लड़का आ जाए तो सब लड़कियां उसको देख रही होती हैं, क्लास में कोई नई लड़की आ जाए तो सब लड़के उसको देख रहे होते हैं। जब उसके यूज टू हो जाते हैं, जब वो साथ में घुल मिल जाता है, तो उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। दूर के ढोल सुहावने। जो चीज दूर होती है, जब हम उसको पहली बार देखते हैं, कोई इलाके से बाहर की चीज, वो इंसान को बड़ी अच्छी लगती है। जब तुम किसी हिल स्टेशन पर जाते हो, वहां देखते हो कि लड़कियों की एक बस आई है, बस में से लड़कियां उतरी हैं, तो वहां जाओ, उनसे बात करो, उनको हेलो कहो। चाहे तुम भी वहां घूमने आए हुए हो, लड़कियां बहुत पसंद करती हैं इन चीजों को कि हम बाहर कहीं गए हुए हैं, हमसे बाहर कुछ लड़कों ने बात की। उनके सिर के ऊपर से, उनके दिमाग के ऊपर से सबसे बड़ा बोझ जो उतरा होता है वो यही होता है कि यहाँ ना माँ बाप, ना भाई, ना चाचा, ना अंकल, ना दुकानदार, ना वो पंडित जी, कोई नहीं है यहाँ। और भैया वो लड़कियां हैं। लड़की, तुम्हें क्या लगता है लड़कियां वहां जाके सोच रही थी हम यहाँ फुटबॉल खेलेंगे पहाड़ पर? लड़के तो फिर भी सोच रहे होते हैं वहां से पानी में छलांग मारेंगे, यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जाएंगे। लड़कियों को एक ही चीज चाहिए होती है, बॉयफ्रेंड, प्यार। वो कोई एडवेंचर नहीं करने गई होती वहां, वो तुम्हें क्या लगता है फूल और झरने देखने गई होती? कोई एक आदि हो भी तो वो चलो अपवाद है, छोड़ो उसको। और वो भी अंदर ही अंदर चाहती होगी। इवन जिनके बॉयफ्रेंड हैं, जिनकी शादी हो गई है, वो भी जब पहाड़ों की हवा लगती है ठंडी ठंडी और आजादी महसूस होती है, तो उनको होता है कि कोई तो आकर बात करे। अनजान लोगों को बहुत प्यार मिलता है, यात्रियों को बहुत प्यार मिलता है, और बहुत सारे लोगों से प्यार मिलता है। अपने इलाके में अपनी ही पड़ोसन से प्यार, अपनी ही क्लासमेट से प्यार। मैंने यहाँ कजन भी बोला ना, गलत बात बोली ना, कजन बोला ना मैंने। क्यों बोला? क्योंकि ये तुम्हारे गिरे हुए होने की निशानी है कि तुम्हारी पहुंच कितनी सी है, कि तुम गली से भी बाहर नहीं जाना चाहते लड़की पटाने के। तुम सोफे पर लेटे हुए हो, टीवी देख रहे हो, सामने खिड़की खोली है, पड़ोसन आई हो, प्यार हो गया, पड़े पड़े प्यार भी हो गया तुम, और तुम उसे पाना भी चाहते हो, और तुम वहां पे कुछ ना कुछ लेटे लेटे स्कीम भी बना रहे हो। और फिर मैंने कजन कहा, मतलब तुम बिल्कुल ही गिर गए। बहन की गाली क्यों दी जाती है, माँ की गाली क्यों दी जाती है? जो बहन और माँ की गाली होती है वो बताती है कि तुम सुस्त हो। हर उस आदमी को माँ बहन की गाली दी जाती है जो मेहनत नहीं करना चाहता, जो कमरे से बाहर नहीं जाना चाहता, जो अंडे से बाहर नहीं निकलना चाहता, जिसको सब कुछ वहीं चाहिए, वहीं पड़े पड़े। और प्यार जैसी खूबसूरत चीज, अरे वो तो है ही एडवेंचर। चलो तुम सोचते हो, कुछ लोग सोचते हैं, सोचने दो, लेकिन लड़कियों में से कोई भी नहीं सोच रहा होता कि काश ये पड़ोसी मिल जाए, कि कजन मिल जाए, या किस क्लास में पढ़ने वाला मिल जाए। खैर, हम थोड़ा अपने सवाल पर आते हैं। यहां पर हमारा सवाल साथ में एक क्या है? बहुत सारी लड़कियां फॉर सेक्स। अब इस पॉइंट को समझो। जब यात्री को, है ना, मेरे कहने से पहले भी आपने कुछ प्ले बॉयज देखे होंगे, या ऐसे लोगों के किस्से सुने होंगे, या तुम्हारे कुछ दोस्त रहे होंगे जो कहते हैं मैंने बहुत सेक्स किया। अगर तुम उनकी लाइफ पर नजर डालो, तो वो कभी ऐसा नहीं तुम्हें बता रहे कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, इस मोहल्ले की हर भाभी के साथ मेरा चक्कर है, हर लड़की के साथ मेरा चक्कर है, स्कूल में पढ़ती हूँ, स्कूल में पढ़ती है। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ तो खड़े रहेंगे ना, वहां पर तो दूसरे लोग भी आगे पीछे भटक रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। ठीक है, तुम्हारी दो सेटिंग होगी, ठीक है, तुम्हारी चार सेटिंग होगी, पांच होगी, तो तुम आखिरकार तो उस छोटे से एरिया में पकड़े जाओगे ना।
उसको हैंडल कैसे करोगे, उसको मैनेज कैसे करोगे, और क्या क्या करोगे, कहां कहां छुपते फिरोगे। और ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना सही, तुम्हारे आसपास के लोग जो जेलसी करते हैं, वो तो लड़कियों को बताएंगे ना कि वो वहां उसके साथ घूम रहा था। आजकल तो कैमरा और इंटरनेट है, और क्या चाहिए, फोटो खींच के डाल दो। लेकिन ट्रैवलर होना तुम्हें बहुत सेक्स देता है। अब थोड़ा सा लड़कियों पर आते हैं, देखो लड़कियां क्या करती हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स को हैंडल कर रही होती हैं। ठीक है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स को हैंडल कर रही होती हैं, लेकिन यहां पर एक मजेदार बात क्या होती है, वो जो बॉयफ्रेंड्स हैं बहुत सारे हैं, उसमें ज्यादातर ट्रैवलर्स होते हैं, अनदर सिटी के, अनदर स्टेट के, अनदर कंट्री के। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एक लड़की फेसबुक पर क्या कर सकती है। वो तो तुम, क्योंकि तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो कोई रिप्लाई नहीं आता 2-2 साल। लेकिन उनके बारे में सोचना जिनका इनबॉक्स भरा रहता है, जिनको मैसेज करने वाले हर तरह से सब कुछ अपना पेश करने को तैयार है, अपने पैसे बैंक बैलेंस दिखाने को तैयार है, अपना आई कार्ड आधार कार्ड के मैं गलत नहीं हूं, मैं पुलिस वाला हूं, मैं ये जॉब करता हूँ, ये देखो ये मेरे घर है, ये सब दिखाएंगे वो। और फौरन से आ जाते हैं लोग इंडिया में सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से 2 दिन मिलने के लिए, 1 दिन मिलने के लिए। और लड़की को क्या करना पड़ता है, बस इतना ही बोलना पड़ता है कि मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, आज उसका बर्थडे है, थोड़ा लेट आऊंगी। कनाडा से जयपुर आ जाते हैं गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए और मिलकर चले जाते हैं। लड़कियां इतना मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि उनको एक चीज पता है कि सबको अगर मैं एक ही जगह है ना, सारे सारे अंडे एक ही टोकरी में एक ही जगह रखेंगे तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम इस पॉलिसी को अपना सकते हो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ, लव को ना थोड़ा इग्नोर करो। प्यार इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि बोलना नहीं है, बातें प्यार वाली करो, लेकिन प्यार को लेकर ज्यादा मत चिपको, ज्यादा आशिक मत बनो, मजनू मत बनो। यहाँ एक सलाह समाज में दी जाती है, परदेसियों से दिल ना लगाना, परदेसी एक दिन चले जाते हैं। और इसी सलाह में एक बात ये भी छुपी हुई है कि अगर तुम परदेसी हो तो कोई तुम्हारे साथ दिल नहीं लगाएगा, और तुम अच्छा टाइम पास कर सकते हो। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करो। देखो तुम्हारा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। हाँ, मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरली अगर मुझसे पूछो, अगर तो तुम बिल्कुल ही यंगस्टर हो और बिल्कुल घूम फिर रहे हो, है ना, 25 साल तक के हो, तो अच्छी बात है, ये कर लो, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम मेच्योर हो और तुम्हारे पास और भी बहुत सारे काम है, तुम्हें बिजनेस भी करना है, नौकरी भी करनी है, फ्यूचर भी बनाना है, शादी भी करनी है, प्यार भी करनी है, तो भाई ये इन चीजों से थोड़ा बचो। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि यात्रा करो और जहां जहां जाओ वहां वहां लड़कियों से मिलो, एक तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। और लड़कियां बाहर जब किसी से मिलती है ना, हिल स्टेशन पर मिलती हैं, कहीं और मिलती हैं, तो उनका दिल जरा भाई थोड़ा बड़ा हुआ पड़ा होता है, वो ज्यादा हंस रही होती हैं अपनी सहेलियों के साथ, और वो हैंडल करती हैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ। फिर एक सवाल में एक और चीज था, पूछने वाले ने पूछा था, क्या मंदिर में, है ना, देखो क्या है कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में क्या हमें जाके लड़की पटानी चाहिए। देखो, ये मंदिर इंसानों ने बनाए हैं, और इंसान सिवाय प्यार के और कुछ नहीं कर सकता। और मंदिर में बैठा भगवान प्रेम की ही मूर्ति है। मुझे लगता है 99% लोग शादी के लिए और प्यार के लिए ही मंदिर जाते हैं। चाहे अपनी शादी के लिए ना जाए, कम से कम ये तो जाएंगे ना कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए। और अगर वो यंगस्टर्स हैं तो 99% यंगस्टर्स किस लिए जाते हैं, शायद ही कोई जाता होगा कि सिर्फ नौकरी चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्यार तो सभी मांग रहे हैं, उस भगवान से भी प्यार ही मांग रहे हो। हाँ, अक्लमंदी अपनी अपनानी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल दूं और तुम वहां जूते खाते फिरो। मंदिर वाले लोग पकड़ के पीटते ही बहुत बुरी तरह है फिर, समझ रहे हो, फिर उनको थोड़ी क्या कहोगे कि गलत फहमी हो गई। ठीक है, तो अपना दिमाग भी लगाना है। मंदिर में प्रेम करना, चलो प्रेम कहीं भी करो, मंदिर में करो, कब्रिस्तान में करो, किसी को परवाह नहीं है। भगवान ऐसा मतलब पाप नहीं है। समाज को शायद बुरा लग सकता है, थोड़ा तमीज से रहो, क्यों बुरा लगेगा किसी को। उल्टा क्या होता है, जैसे मेरी एक क्लास है ना, संयोग, संयोग वाली घटना यहां पर भी हो जाती है। अगर तुम किसी लड़की को मंदिर के बाहर मिलते हो और घड़ी पर बजे हैं 10:10,
और तुम जानबूझ के ये मिनट चुना तुमने। 10:08 को तुम छुपे हुए थे, 9 मिनट को भी छुपे हुए थे, 10:10 पर तुम सामने प्रकट हो गए और तुम पूछते हो समय कितना हुआ, टाइम कितना हुआ। उसकी सहेली है तो उसको बहन जी बोल दो कि बहन जी टाइम बता दो। वो कहेगी 10:10 हुए, और उसी वक्त लड़की के दिमाग में घंटी बजेगी कि मंदिर आई हूँ, 10:10, कुछ तो झोल है, कुछ तो ये साइन है। भाई लड़कियां क्या करती हैं, वो तो सोचती ही पता नहीं कैसे हैं, वो तो ऐसे ही सोचती हैं, हर चीज उनके लिए एक साइन होता है। किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए उनका साइन होता है। कोई पेड़ के नीचे खड़ी है, पत्ता गिर गया उनके सिर पे, वो कहेंगी ये क्या साइन है, ये क्या मुझे भगवान बताने की कोशिश कर रहा है। 24 घंटे उनके दिमाग में यही कुछ चलता रहता है, इसलिए तो लड़ती रहती है अपने बॉयफ्रेंड से, पति से। कुछ भी चलता रहता है उनके दिमाग में। और आदमी बेचारा सोचता है इसको कौन सा दौरा पड़ गया आज, है ना। रियलिटी शोज होते हैं, कंपटीशन होते हैं, भर्ती होती है ना, पुलिस की भर्ती हो रही है, रेलवे की भर्ती हो रही है, वहां लाइन लगी हुई है, सब लोग अपने अपने फॉर्म भर रहे हैं। वहां तुम्हें पता है कितनी सेटिंग होती है लड़के और लड़कियों की। और तुम लोग यही सोचते रहते हो मंदिर में ये काम नहीं करना, है ना, मस्जिद में ये काम नहीं करना, जहां पे हमने फॉर्म फिल करना है वहां पे ये काम नहीं करना। प्यार एक ऐसा काम है जो हर कहीं करना है। देखो मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, एक ना चीज होती है गिल्ट। लाइफ में कभी भी ना कुछ भी इंजॉय करते टाइम गिल्ट नहीं रखना है दिल में। जब भी कुछ इंजॉय करो, मान लो तुम एक लड़की के साथ हो, 4 लड़कियों के साथ हो, नेक्स्ट ईयर मैं तुम लोगों को एक सेशन करवाऊंगा नेक्स्ट ईयर। उसका नाम है हाउ टू कंडक्ट अ थ्रीसम। थ्रीसम कैसे कंडक्ट करते हैं, 6 घंटे की क्लास होगी, और एक दिन में 6 घंटे की क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। ठीक है, मुझे नहीं पता किस सिटी में होगी, अभी हमने डिसाइड नहीं किया। कुछ भी तुम एंजॉय कर रहे हो, अब तुम्हें कुछ भी करने में मजा आ रहा है, कोई चीज तुम्हें खुशी देती है, तो कभी उसमें अब अपने गिल्ट मत रखो दिल में कि ऐसा नहीं तुम्हें लगना चाहिए कि शायद मैं कोई गुनाह कर रहा हूं या मुझसे कुछ गड़बड़ हो रही है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर दोगलेपन में बोल रहा हूँ कि गलत है, सब ऐसा कुछ गलत नहीं है। एंजॉय करो, लाइफ तुम्हारी है, किसी ने किसी को जवाब नहीं देना, किसी को पता चलेगा तो जवाब दोगे। कुछ लोग मैंने देखा है वो शराब पीते हैं और शराब की बोतल देखकर उसको गाली दे रहे होते हैं, अरे ये क्या मुसीबत है साली, ये फिर पीनी पड़ेगी। अरे भाई, या तो मत पियो, लेकिन अगर तुम्हें ईश्वर ने कुछ दिया है, सामने पड़ा है, तो गिल्ट के साथ उसे एंजॉय मत करो यार, ये गलत बात है। उसको लानत भेजना उस चीज को, ये कहना है कि ये क्या गड़बड़ है, ये कितनी घटिया काम है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, उससे बहुत सारी नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर जाती है, परेशानी तुम्हारे अंदर जाती है। याद करो वो बचपन जब तुम बिना गिल्ट के शराब पीते थे, तो क्या हंसते थे, क्या नाचते थे, जब तुम्हें लगता था कि मैं सही कर रहा हूं, ये तो करना ही है, लेकिन फिर गिल्ट आ गया। अब पी पी के थक गए हो, अब दारू देखते हो गाली देते हो, चखना देखते हो गाली देते हो, पी भी रहे हो गाली भी दे रहे हो, अगले दिन उठ के हैंग ओवर हो रहा है, फिर परेशान हो रहे हो, कह रहे हो धत तेरे की, बेड़ा गर्क, क्यों पी ली। ये सिर्फ दिमागी घटना नहीं है, पूरे शरीर को बीमार कर देती है। अगर तुम किसी भी काम को गिल्ट के साथ कर रहे हो, अपराध बोध के साथ कर रहे हो, इस भावना के साथ कर रहे हो कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, तो यहां जो मैं सिखा रहा हूं गलत चीज होती तो बेटा मैंने सिखाना ही नहीं था। अगर ये जो सेक्स की यात्रा है, अगर ये गलत होती तो मैंने सिखानी नहीं थी। लेकिन अगर तुम्हें सेक्स चाहिए तो यात्री बनो। सभी ट्रैवलर्स को मिलता है। साधु बाबा घूम रहे होते हैं, तुम्हें लग रहा है कि अरे साधु है, इसको क्या सेक्स से लेना देना। अरे सेक्स से लेना देना है तभी तो वो घूम रहा है। निकल जाओ 10 दिन की यात्रा पर, 15 दिन की यात्रा पर, हिल स्टेशन पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, वहां लड़कियां होती हैं। जैसा मैंने बताया, किसी रियलिटी शो में चले जाओ, किसी कंपटीशन में चले जाओ, वहां पर उनसे बातें करो, उनकी हेल्प करो। लड़कियों को हमेशा हेल्प की जरूरत रहती है, कोई फॉर्म भरना है, कुछ पानी चाहिए, कुछ वो कहाँ पर है उनको वो। लड़के तो 15 मिनट में सारा शहर घूम आते हैं, और लड़कियां एकदम से कहीं जाने से पहले चाहती हैं कि कोई उन्हें बता दे, तो किसी से दोस्ती करो, जेब में हाथ, दोनों हाथ जेब में डालो, उनके पास जाओ, हेलो कहो, उनसे दोस्ती करो।
उनको बोलो खाना खाने चलें, या वहां पर मैंने अच्छा ढाबा देखा हुआ है, या फलाने पहाड़ पे चलते हैं, वहां पे एक अच्छा बड़ा अच्छा व्यू है, वहां पे नहाने के लिए भी है, वहां पे बहुत सारी लड़कियां और फैमिली भी नहाते आती हैं वहां पे। पाउंड बना हुआ, क्या बोलते हैं उसको, तालाब है। आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आपको सेक्स मिलेगा कैसे? जब आप अलग 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 स्टेट से, सिटीज से, टूरिस्ट प्लेसेस से लड़कियों से मिलकर आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके पास उनके नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अब आप सबको मैनेज कर सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं, और मेरा यकीन करो वो तो आगे से ऐसी बातें करेंगी ही। इसलिए मैंने वो वाला पॉइंट पहले उठाया था, वो लड़कियां हैं, वो ऐसा ही कहेंगे कि प्यार, सच्चा प्यार, अपनापन, धोखा तो नहीं दे रहे, तुम बेवकूफ तो नहीं बना रहे, लेकिन असल में बेवकूफ वो तुम्हें बना रही। लड़कियां ट्रैवलर्स से प्यार नहीं करती, वो ट्रैवलर्स को रखती हैं सिर्फ अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए। और अगर उस फैंटेसीज में सेक्स भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियों को भी सेक्स की उतनी आजादी है जितनी लड़कों को है। दिखना कैसा है ना, गुंडे नहीं लगना है तुम्हें। एक तो तुम परदेसी, दूसरा वो अनजान आदमी। अगर तो तुम सेलिब्रिटी हो, देखो सेलिब्रिटी से लड़कियां इसलिए ज्यादा जल्दी पटती हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज को बहुत सारे लोग जानते हैं, उनकी तस्वीरें देखी जाती हैं, उनका अकाउंट देखा जाता है, मतलब बार बार नजर आ रहे हैं, वो एकदम अनजान तो नहीं है। सेलिब्रिटी एक ऐसा आदमी होता है जो यात्री होता है पर अनजान नहीं होता। तो अगर तुम यात्री हो और अनजान भी हो, पहली बार कहीं जा रहे हो, गोवा जा रहे हो कहीं पर, वहां पे लड़कियां मिल रही हैं, तो तुम्हें कम से कम गुंडा नजर नहीं आना है। फ्रेंडली गेस्चर रखो, फ्रेंडली कपड़े, फ्रेंडली हेयर कट, फ्रेंडली टैटूज। टैटूज क्यों बनाए जाते हैं? ताकि बातचीत शुरू की जा सके। लड़कियां जब किसी के टैटू देखती हैं तो हंसती हैं एक दूसरे के कान में मुंह घुसा के, चाहे वो वहां कहती कुछ भी नहीं है, सहेली को कुछ कह थोड़ी रही होती है, सारा सहेली को पता होता है इसने क्या कहना है मेरे को। तुम्हें तुम्हें एक चीज पता है, जब दो लड़कियां एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रही होती हैं तो वो कह कुछ भी नहीं रही होती, बंदा सोचता है इसने इसके कान में क्या कहा होगा। अरे वो लड़कियां सारा दिन चपड़ 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 करती हैं, कुछ ना कुछ बताती रहती हैं एक दूसरे को, तो उसी टाइम पर जरूरी थोड़ी उसने कुछ बताना है। वो तो उसके कान में ऐसे फूंक भी मार देगी तब भी वो हंस पड़ेगी। टैटू एक ऐसी चीज होती है जिससे बातचीत शुरू की जा सकती है। टैटू सेक्सुअल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। टैटू इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि तुम शरीर के साथ और अपनी लाइफ के साथ कुछ एडवेंचरस करते हो। अब ऐसा आदमी तो टैटू बनाएगा नहीं जो अपनी गली में रहता है, कि पड़ोसी से रोज नया नया टैटू बनवाता रहा ना और छत पे पड़ा रहा। हर टैटू की एक स्टोरी होती है। देखो सिर्फ मेरे कहने भर से अपना शरीर टैटू से मत भर लेना, लेकिन फिर भी अगर एक तुम्हारे हाथ पर टैटू बना है, एक तुम्हारे बाइसेप पर बना हुआ है, एक तुम्हारी गर्दन पर बना हुआ है, तो तुम तीन कहानियां सुना सकते हो। सोशल मीडिया से ज्यादा अच्छे रिश्ते तुम्हें कहाँ मिलेंगे? पर्सनली जब तुम लोगों से जाकर मिलते हो। सोशल मीडिया पर तो हो सकता है तुम उस लड़की के लिए सबसे अच्छे लड़के हो और वो लड़की तुम्हारे लिए सबसे अच्छी लड़की है, और तुम दोनों के मैसेज कभी एक्सचेंज ही ना हो और वो कभी तुम्हें डीएम पर रिप्लाई करे ही ना, तो क्या करोगे? सामने फेस टू फेस बहुत कुछ बात बन जाती है भाई। कुछ चीजें और देख लो। ट्रेन में मान लो तुम कोई लड़की मिलती है, किसी मंदिर में वहां मिलती है, तो साथ में उसकी माँ भी मिलती है। ये नहीं मैं कह रहा कि माँ भी पड़ जाती है, लेकिन माँ भी तुम्हें पसंद करती है। अरे बेटा, हाँ बेटा, तुमने उनका सामान उठाया, ट्रेन में बातें कर रहे हो, तो माएँ ऐसी होती हैं कई बार लड़कियों की, वो खुद ही एड्रेस दे देती हैं और कह देती हैं हमारे घर आना। और वो शायद भोली होती है कि उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि मेरी बेटी के साथ ही आंख में टक्का चल रहा है इसका। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की है, बॉलीवुड हो या कोई भी स्टोरी, है ना, कोई भी स्टोरी, जहां भी दुनिया में स्टोरीज हैं, कहाँ मिल रहे होते हैं लड़का लड़की? कोई भी लेटेस्ट मूवी ले लो जो सबसे लेटेस्ट है, किसी का ट्रेलर भी देख लो, कोई घूमने गया है, कोई घूमने गई, वो राहों में मिल रहे हैं, वो सड़कों पे मिल रहे हैं, वो मंदिरों में मिल रहे हैं, वो पनघटों पे मिल रहे हैं। कोई फूल तोड़ रही है तो यात्री गुजर रहा है तो उसे देख रहा है, कोई पानी भर रही है तो यात्री गुजर रहा है उसे देख रहा है। फिर बातें होती हैं, फिर प्रेम होता है। चलो महान किस्से ले लो, हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू, ये क्या पड़ोसी थे? तुमने एक चीज देखी है, पड़ोसी आसपास वो सिर्फ मजाक मस्ती तक ठीक है ना, पड़ोसन ठीक है, हो जाता है। वो किसी आदमी की धूर्तता को दिखाया जाता है, उसकी नीचता को दिखाया जाता है।
कि वो क्या हासिल नहीं कर पाया, वो क्या नहीं कर सकता, तो उसका मजाक बनाया जाता है कि देखो जी पड़ोसन के पीछे ही पागल हुए पड़े। क्यों भारत के माँ बाप इतने परेशान होते हैं कि जब पड़ोसी की बेटी से तुम्हारी मोहब्बत हो जाती है, क्यों तुम्हारे माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं, बताना जरा। कि बेटे की शादी पड़ोसी से नहीं करनी, अगले दिन ही पकड़कर किसी भी उल्लू के पट्टे से कर देते हैं, बस वो दूर का होना चाहिए, क्योंकि वो पचता नहीं है भाई। जैसा मैंने पहले भी एक दो क्लासेस में तुम्हें बताया था, साथ पढ़ने वाली लड़कियां बहन ही होती। अगर तुम उन्हें बहनें नहीं मानोगे तो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। एक्चुअली तुम डेवलप नहीं हो पाओगे, जिस चीज के लिए तुम कॉलेज में आए हो, स्कूल में आए हो, अगर तुम वहीं साथ पढ़ने वाली के दीवाने हो रहे हो, आशिक हो रहे हो, तो तुम्हारे व्यक्तित्व का एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल इसके उल्टा, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को अगर तुम अपनी बहनें बनाकर रखोगे और बहनों की तरह ही बर्ताव करोगे, बहनों की तरह ही मजाक करोगे, उनके साथ घूमोगे फिरोगे, उनके साथ कहीं मंदिर जाओगे, इन्हें उन्हें लेकर मूवी थिएटर लेकर जाओगे, सब स्कूल की लड़कियों को, कॉलेज की लड़कियों को, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है तुम्हें, तुम कह रहे हो क्या बातें कर रहा है पागल आदमी। ये बिल्कुल ऐसा समझो कि तुम अपनी कजन्स की भीड़ को लेकर जा रहे हो, कोई तुम्हारे चाचा की लड़की, कोई तुम्हारे मामा की लड़की, और कोई तुम्हारी भतीजी है, कोई तुम्हारा कोई तुम्हारी कुछ है, उन सबको तुम मेला घुमाने लेकर जा रहे हो। तुम थोड़ी देर के लिए अपने आप को सेक्स, प्यार, मोहब्बत, इन चीजों से हटाकर जब लड़कियों के ग्रुप के साथ रहते हो तो तुम डेवलप होते हो, तुम्हें पता चलता है कि लड़कियां क्या करती हैं, कैसे करती हैं, उनका मजाक करने का तरीका क्या होता है, छेड़खानी करने का तरीका क्या होता है। तुम्हारा दिमाग थोड़ा मजबूत होता है, ट्रेनिंग, आफ्टर ऑल ट्रेनिंग की वैल्यू तो समझो। लाइफ में ट्रेनिंग ही नहीं है तो तुम कुछ एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। पहले ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस बाद में। तुम क्यों फेल होते हो लड़कियों के सामने, तुम क्यों फेल होते हो सेक्स के मामले में, तुम क्यों फेल होते हो प्रपोज करने के मामले में? क्योंकि तुमने उस पर कोई ट्रेनिंग का टाइम ही नहीं दिया खुद को। तुम पहले दिन ही उछल कर कहना चाहते हो कि मैं तो जी किंग हूं, मेरे को पहले से पता है, अब सीधा अगला काम शुरू करते हैं, जल्दी बहुत है तुमको। सो पॉइंट क्या था? हाँ, हमारा पॉइंट था एक, क्या हमें ऐसे अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेंगी? बहुत कम चांसेस, कम चांसेस। लड़कियां पटानी है सेक्स के लिए, मिल जाएगी। किस चीज को मैं कम चांसेस कह रहा हूं? देखो प्यार ना, प्यार बड़ी गहरी और बड़ी ही पवित्र किस्म की चीज होती है। प्यार ना बहुत ही ठहरी हुई चीज है। यात्राओं में प्यार कैसे होगा? अगर तुमको यहाँ प्यार हो गया और तुम निकल गए तो फिर वो तो बन गई बात, फिर तो तुम फोन करते ही रह जाओगे, चिट्ठियां लिखते ही रह जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन जाएगा और एंड में वो फिर सिर दर्द। हाँ, किस्सों कहानियों में अच्छा लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और कुछ लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, और दुनिया में कुछ शादी भी कर लेते हैं भाई, हो जाता है, तो उस पर भरोसा नहीं करना है। यात्राएं करो, लड़कियों से मिलो, तुम्हारे स्किल डेवलप होंगे। खूब लड़कियों से फ्लर्ट करो, खूब मिलने आने जाने वाली से, और तुम्हें धीरे धीरे पता चलता जाएगा कौन सी फालतू के नखरे दिखा रही है। छोड़ो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा भाई, 17 लड़कियों का नंबर दिया होगा तुमने, है, 17 लड़कियों के साथ तुम बातचीत कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है बीच में से 10 तो गई गई ना। 10 तो तुम्हें जल्दी से जल्दी निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि 17 किससे हैंडल होती हैं? हाँ, 7 लड़कियां तुम हैंडल कर सकते हो, 7 तक ठीक है। तो तुम 10 को तो जल्दी जल्दी निकालोगे। जैसे लड़कियां क्या करती हैं, तुमने देखा है ना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे यात्रियों के नंबर होते हैं, बहुत सारे यात्री, और जो फेसबुक पर आ रहे होते हैं या इंस्टाग्राम पर आ जा रहे होते हैं, वो भी एक किस्म से यात्री हैं। लेकिन उनकी इतनी शोभा नहीं है जितनी असली यात्री की शोभा होती है। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे तो आप जल्दी 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 घटिया लोगों को रिजेक्ट करते जाएंगे और अच्छे अच्छे लोगों को, चुनिंदा लोगों को अपने पास रखेंगे और प्यार करेंगे। लेकिन अगर तुम कहो कि इनमें से कोई सच्चा प्यार बन सकता है, तो बहुत कम चांसेस हैं। आपको अपना एक ही मोड रखना होगा। देखो, मोड को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर तुम सेक्स मोड में हो, ठीक है, अगर तुम सेक्स मोड में हो कि भैया मुझे यही काम करना है, मेरे को सेक्स ही चाहिए, तो तुम्हें सच में इस रास्ते से बहुत सक्सेस मिलेगी। तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, मिलने को भी बुलाएंगी, वहां तुम जा भी सकते हो, थोड़ा खर्चा हो जाता है, होटल वोटल बुक करो,
मिलने आएगी, सेक्स करो, और अलग अलग सिटीज में जाओ, खूब सेक्स करो। अपने मोड को ध्यान में रखना, अगर सेक्स मोड में रहना है तो यात्रा करो, अगर लव मोड में रहना है तो तुम्हें एक लड़की से जुड़ना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए, वो चाहे कहीं की भी हो, वो चाहे तुम्हारे पास की हो चाहे दूर की हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलो, मेरी क्लास तो खत्म है। सो क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो, सवाल है कि बहुत सारी लड़कियां कैसे गर्लफ्रेंड बनाई जाए, है ना। यहाँ पे बात गर्लफ्रेंड की नहीं हो रही है। ओके, यहाँ बात गर्लफ्रेंड्स की हो रही है। ज्यादा गर्लफ्रेंड्स कैसे बनाई जाए और उनको मेंटेन कैसे रखा जाए। सवाल अच्छा है और अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, और ये ख्वाहिशें भी होती हैं। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाना आसान है। सवाल से ही पता चल रहा है कि जानने वाला, पूछने वाला जानना चाहता है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ सेक्स कैसे किया जाए। यहाँ वो प्यार की बात कर ही नहीं रहा, और प्यार होता ही नहीं है बहुत सारी से। होगा तो वो शादी करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपने बहुत सारी लड़कियों से शादी कर ली है, लेकिन अगर आप बहुत सारी लड़कियों से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। खैर, मैं उस पॉइंट पर आता हूं कि कैसे करें। देखो, एक चीज है यात्रा। जो लोग भी यात्रा करते हैं, चाहे वो साधु हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, सैलानी हो, भटके हुए लोग हो, उनको बहुत सेक्स मिलता है, उनको बहुत लड़कियां मिलती हैं। अगर तुम लाइफ में ज्यादा लड़कियों से प्यार करना चाहते हो तो तुम्हें यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत सारी जगह पर जाना होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करनी पड़ेगी जो ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं कि कोई उनकी लाइफ में आए। सवाल ये है, बच्चे ने पूछा था कि गुड आइडिया यानी सबसे अच्छा आइडिया क्या है, कैसे पता चले कि हमने जो आइडिया देखा है, सुना है, वो अच्छा है ना। जैसे आप लोग कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि कोई अच्छा सा आइडिया मिले, कोई ऐसा दिमाग में ऐसा क्रांतिकारी विचार आए जिससे मैं बिजनेस शुरू कर दूं। क्योंकि आप दूसरे बिजनेसमैन को देखते हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, और आपको लगता है कि यार उनके दिमाग में ये कहां से आ गया कि ये बिजनेस करूं। हमारे दिमाग में भी आना चाहिए, है ना। कोई यूनिक सा आइडिया नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि अच्छा आइडिया कैसे लाएं, कौन सा आइडिया अच्छा होता है। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं कि सभी आइडियाज अच्छे होते हैं, हर एक आइडिया अच्छा होता है। बिजनेस जहां भी हो रहा है वहां बुरा आइडिया नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुनिया का कोई बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होता। अगर आप चाय बेचने की सोच रहे हैं, है ना। अब देखो, मान लो आप कह रहे हैं कि यार चाय की शॉप में खोलता हूं, तो आपका शायद दोस्त कहेगा ये कोई आइडिया है, ये तो सबको पता है, यूनिक आइडिया निकालो। नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। आइडिया अच्छे बुरे नहीं होते, काम करने वाला बंदा होना चाहिए जिसमें दम है। उसके लिए हर आइडिया नंबर वन आइडिया है, उसके लिए हर आइडिया 1,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करने का आइडिया है। आप ऐसे लोग देखते हैं जो चाय का उन्होंने काम खोला है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी कंपनीज हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कुछ सालों बाद पता नहीं होता कौन सी कंपनी कहाँ है कहाँ नहीं है। आप खुद रिसर्च करो, खुद सर्च करो, और आपको ऐसी बहुत सी कंपनियां मिलेंगी जो चाय बेच रही हैं, जो घर घर चाय डिलीवर कर रही हैं। और उनके इंडिया में, फॉरेन में बहुत जगह पर उनके कैफे हैं, जबकि उससे पहले भी चाय थी। बिरयानी बहुत लोग बेच रहे हैं, जबकि बिरयानी, कोई तुम्हें कहेगा कि बिरयानी का काम कर ले तो आप कहोगे भाई कोई यूनिक सा आइडिया दे, ये तो नॉर्मल सा आइडिया है, कोई जबरदस्त सा पॉइंट बता। नहीं,
हर आइडिया जबरदस्त होता है जब काम करने वाले आदमी की नीयत हो काम करने की, उसका फोकस हो पैसों पर। पैसों पर फोकस करना एक आदत है। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे या जान पहचान वाले ऐसे होंगे, सिटी के व्यापारी होंगे, या फिर ऐसे ऐसी फैमिली होगी, पूरी की पूरी फैमिली ऐसी होगी कि वो लोग ना एक एक रुपया का हिसाब रख रहे होते हैं तुम लोगों के साथ। वो लोग बिल्कुल नाप तोल कर चलते हैं। और अगर तुम एक छोटे शहर से हो या गांव से हो या किसी है ना बड़ी हवेली से हो, बड़े जमींदार हो, तो शायद तुम कहोगे यार ये किस तरह के लोग हैं, दो दो पैसे का हिसाब रख रहे हैं, एक एक पैसे का हिसाब रख रहे हैं, और पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे पैसे ना खर्च हो, वहां जा रहे हैं तो उसके खर्च हो, यहाँ हो तो ऐसा है, हमारे पास आए तो एक दिन रुके बस, अगले दिन ना रुके। जबकि तुम कहोगे भाई तू हमारी हवेली पर आ, चाहे चाहे 3 दिन रहे, चाहे 3 महीने रहे, चाहे 6 महीने रहे, जो खाना बन रहा है सब खाते हैं, तू भी खा, तेरे को घी मक्खन लस्सी भी खिलाएंगे। यहां मैं अच्छाई बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, दोनों सही हो अपनी जगह। मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों के अंदर बिजनेस घुसा होता है ना, वो अपने आप को दो तरफ नहीं बांट पाते हैं, हालांकि उन्हें बांटना चाहिए। वो गलत है, एक तरफ से वो गलत है। उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि कई मामलों में देखो, जो बिजनेसमैन फैमिली होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक बिजनेसमैन फैमिली वो होती है जिनके माँ बाप ने उन्हें बचपन से सिखाया होता है कि एक एक पैसे का हिसाब रखना है, एक एक रुपए का हिसाब रखना है। अगर तुम्हारे दोस्त ने ब्रेकफास्ट करवाया है सुबह, तो दोपहर को तुम लंच करवाओगे, अगर उसने लंच करवाया है तो ब्रेकफास्ट तुम करवाओ, ये हिसाब रखना है। जबकि आप दूसरी तरफ ऐसे लोग देखते हैं जो बिल्कुल ही हिसाब नहीं रखते, वो कहते हैं अरे क्या छोटी मोटी गिनती करना, दिलदार होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, खा भाई तू। अब दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। एक आदमी को उसके माँ बाप ने, परिवार ने सिखाया ही ऐसे है कि हिसाब रखना है, 1 2 3 करना है, 2 दूनी 4 ही होगा, 5 नहीं होगा। जबकि दिलदार आदमी के लिए 2 दूनी 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और कोई ठगी मार के चला जाए तो 2 दूनी 0 भी हो सकता है। तब भी वो कहेगा कोई बात नहीं, ले जा भाई, ले जा, अपने आप भगवान देखेगा तेरे को, बहुत है हमारे पास, भीख मांग लेता हमने वैसे ही दे देने थे। तुम समझ रहे हो? इस फर्क को समझने की कोशिश करो। एक तरफ व्यापारी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सही करते हैं जो बिल्कुल पैसों के हिसाब से चलते हैं, समझाने का एक तरीका है, एक पॉइंट समझा रहा हूं इसमें से। एक तरफ व्यापारी होता है और एक तरफ दिलदार होता है। व्यापारी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दिलदार तुम्हें होना चाहिए। हालांकि व्यापारी सोच वाले नहीं रख पाते हैं, उन्हें सिखाने के लिए गुरु चाहिए जो उन्हें सिखाए कि बेटा इतना भी व्यापारिक बुद्धि का नहीं होना है। ठीक है, जहां तुम्हारी दुकान है, जहां तुम व्यापार कर रहे हो, वहां पर अलग बात है। दोस्तों में बैठे हो, परिवार में बैठे हो, तो इतना हिसाब नहीं रखना। लेकिन लोग गड़बड़ कर देते हैं, उन इतनी नई लोगों में समझ होती ना, इतनी शक्ति होती है भाई, बात को समझो। एक फौजी आदमी है, सारी जिंदगी वो फौज से निकल कर आया है, अब वो घर में आ गया, वो तो लेफ्ट राइट करेगा ना, वो तो बच्चों को कहेगा 7 बज गए सावधान, है ना। तुम कहोगे बुड्ढा पागल है। उसको ये समझने में बहुत मुश्किल आती है कि ये फौज नहीं है, लेकिन क्योंकि वो चाहता है कि भाई तुम भी सीखो। इसी तरह कुछ व्यापारी होते हैं, वो तुम्हारे साथ ऐसी डील करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं तुम भी ऐसे बनो, जबकि तुम कह रहे होते भाई तू पागल है। इन दोनों को एक दूसरे से भी सीखना चाहिए। दिलदार आदमी को भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा व्यापारी भी होना चाहिए। मैंने ऐसे बड़े लोग देखे, आप उनको पैसे पकड़ा दोगे, ये ले 10,000, वो पकड़ के जेब में डाल लेते हैं, गिनते ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई गिन तो ले, वो कहेगा अरे कैसे कम होंगे, आप पर भरोसा है। बात मेरे भरोसे की नहीं है, ये एक समझदारी होती है कि जब भी किसी से पैसे लो उसके सामने गिनो। वो देख रहा होगा कि कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं दे दिए, इसलिए अभी तो वो गिनना चाहते हैं। ठीक है, खैर हमारा पॉइंट ये नहीं था। हमारा पॉइंट है गुड आइडिया। व्हाट इज गुड आइडिया? अभी एक कोटेशन मेरी चल रही है ना एप्लीकेशन पर, पीपल डोंट हैव आइडियाज, आइडियाज हैज पीपल। लोगों के पास आइडियाज नहीं होते, कुछ आइडियाज होते हैं जिनके पास कुछ लोग होते हैं। आइडियाज तो सभी अच्छे होते हैं। आइसक्रीम एक आइडिया है। देखो मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है, और मुझे फिर उसकी सफाई देना भी अजीब लग रहा होता है। फर्स्ट ईयर मैंने पूरी लक्ष्मी सिद्धि करवाई, और मैं जानता हूँ ये चिरस्थायी क्लासेस हैं, ये हमेशा वहीं रहने वाली हैं। लेकिन उसमें मैं क्या बता रहा हूँ, आइसक्रीम बेचो, है नींबू पानी बेचो। तो लोग मुझे क्या कह रहे हैं कि ये सीखने के लिए इतने हमने पैसे दिए हैं और इतना हम आप पर विश्वास कर रहे हैं क्या? आइसक्रीम, वो तो हमें भी पता है, नहीं पता है बेटा तुम। मैंने आपको एक छोटी सी बात बीच में बताता हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। होता क्या है, जिस आदमी को मार्केटिंग की समझ है वो बहुत आगे जाता है। हमने बायजू देखा है ना,
ऐसा नहीं है कि वो कोई पढ़ाने की दुनिया के बादशाह है, वो नहीं, वो मार्केटिंग की दुनिया के बादशाह। $22 बिलियन की कंपनी, अब तो शायद ये डूबने वाली है। लेकिन वो बायजू इसलिए नहीं बना है कि वो लोगों को पढ़ा पढ़ा कर ऑफिसर बना रहा है, वो बस मार्केटिंग अच्छी तरह करना जानते हैं। वो जानते हैं कि अपनी चीज लोगों को कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करके बेची जाती है। आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा, आपका बच्चा फेल हो जाएगा, आपका बच्चा कभी कुछ नहीं बन पाएगा अगर उसने हमारी क्लासेस नहीं लगाई। ऐसे घटिया तरीकों से वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और उनकी जो सेल आर्मी है, टेलीफोन आर्मी है, वो टूट पड़ती है लोगों पर, और बहुत घटिया तरीकों से वो लोग मार्केटिंग करते हैं, भद्दे तरीकों से मार्केटिंग करते हैं। सारी दुनिया दुखी है, आप लोग भी दुखी होंगे, आपने भी कहीं गलती से बायजू सर्च कर लिया होगा, अपना फोन नंबर डाल दिया, फिर तो आपका फोन नंबर गया उनके पास, फिर तो आप फंस गए। ये कोई छोटी मोटी नहीं है, ये तो कंपनियों पे कंपनियां खरीदते जा रहे हैं। व्हाइट हैट जूनियर खरीद ली इन्होंने, आकाश इंस्टीट्यूट खरीद लिया इन्होंने, क्योंकि ये मार्केट में अपना कॉम्पिटिटर नहीं रहने देना चाहते। तो आपको कहीं पढ़ाई नजर आ रही है कि इन लोगों का फोकस पढ़ाई पर हो? नहीं, इन लोगों का फोकस होता है मार्केटिंग पर। तुम्हें प्रोडक्ट से ज्यादा, आइडिया से ज्यादा मार्केटिंग पर फोकस करना चाहिए। तुम्हारे हाथ में एक जबरदस्त चीज होनी चाहिए, मार्केटिंग। जब से इंटरनेट आ गया है, जब से टिकटॉक आ गया, फेसबुक आ गई है ना, तब से भाई साहब एक बहुत बड़ी गलतफहमी खत्म हो गई है कि फिल्म बनाना एक बहुत ही काबिल लोगों के हाथ की चीज है, बहुत ही जबरदस्त। वो गलतफहमी खत्म हो गई, 2004 में ही खत्म हो गई। लोगों के हाथ में मोबाइल थे, हल्का फुल्का मेकअप करके, आजकल तो खैर एप्लीकेशंस भी हैं जिनसे मेकअप करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, आपको टच मिल जाता है, आप बड़े अच्छे लगते हैं, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। अब छोटी 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 रील्स बना रहे हैं, 10-10 सेकंड की रील्स ने 3-3 घंटे की फिल्मों को धूल चटा दी है। बॉलीवुड तबाह हो गया, अब उनके हीरो गुटखा बेच रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहना बंद नहीं करते कि हम बहुत बड़े हैं, हम जैसे होता है ना बड़ी जात वाले, चाहे भूखे भी मर रहे हैं तब भी बस कहते हैं कि अरे हम तो, हमारा खून ही शाही है। ठीक है ना। वो जो नवाब वगैरह हुआ करते थे, जब उनसे सत्ता छीन ली गई, जब नवाबों से सारी सल्तनतें छीन ली गई, सब खत्म कर दिया गया, तब भी वो, है ना, रिक्शा भी चला रहे हैं तो मुझे मरोड़ मरोड़, वही हालत उनकी है। आजकल तो बड़ी बड़ी हीरोइनें बर्थडे विशेष वीडियोस बना रही हैं कि बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आपको, है ना, वो उस पर आ गए हैं, वो लुट गए हैं, अब वो जमीन पर आ गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कब्जा कर लिया। वीडियो बनाना, फिल्म बनाना कोई बड़ी तोप नहीं है। मैं 2006 से लेक्चर कर रहा हूं और तब से मैं बता रहा हूँ, फिल्मों वाले पागल बना रहे हैं, बॉलीवुड वाले पागल बना रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये खुद को ऐसे दिखाते हैं कि हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं जी, हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत बड़ी तोप है। कुछ नहीं है ये लोग, हवाबाजी, फुकरीबाजी। पहले ऐसे दिखाते थे कि एक्टिंग करना पता नहीं कितना मुश्किल काम है, और लोग भी आपस में ये बातें करते थे, एक्टिंग नहीं होती भाई, पता नहीं कैसे एक्टिंग कर लेते हैं ये लोग। और कैमरा चलाना तो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्या मुश्किल होता है? एक रिंग लाइट आ गई, रिंग लाइट ने आके सब ठीक कर दिया है ना। एक रिंग लाइट आ गई हुई है ना, मार्केट में रिंग लाइट है, आप वो रिंग लाइट लगाओ, अपनी वीडियो बनाओ मोबाइल पर और डाल दो। अब जो चीज बॉलीवुड को पाल रही थी वो थी मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्टर लगाना, ट्रेलर चलाना, लोगों को बड़े बड़े थिएटर में लेकर आना, वो काम तो सोशल मीडिया ने कर दिया है। अब ये जो टिकटॉक स्टार हैं, फेसबुक स्टार हैं, इंस्टाग्राम स्टार्स हैं, उन्होंने धूल चटा दी है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग आसान हो गई है, चुटकियों पर हो गई है। यूट्यूब पे वीडियो डालो, लाखों हजारों करोड़ों लोग देख लेते हैं, कोई मतलब ही नहीं रहा उनका। करने वाले में दम होना चाहिए। आइडिया कुछ भी है, कुछ सब सब आइडिया चलते हैं, ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो नहीं चलता है। ये जरूरी नहीं कि यही काम, मुझे अगर कोई और काम भी मिल जाता मैंने उसमें भी ऐसे ही कुछ, मुझ में दम है, मुझ में जोश है, मैं ध्यान में ईश्वर तक और सवालों के जवाब खोजने के लिए ब्रह्मांड, आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचाऊं, और मैं तुम्हें भी पहुंचाऊंगा। कामयाब होना चाहते हो तो चालाक मत बनो, टेढ़े बनो। चालाक लोग फिसल जाते हैं, टेढ़े का मतलब होता है ढीठ, सिर देने वाला, अड़ने वाला। चालाक होते हैं शॉर्टकटिए, सोचते हैं कुछ करना भी ना पड़े, कोई आइडिया हाथ लग जाए। आइडिया वाले इसलिए आइडिया ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ऐसा आइडिया हो कि मैं वो आइडिया ऐसा लगा दूं और फिर मैं सोता रहूं, मैं घूमूं फिरूं, है ना, लड़कियों को लेकर शराब पीऊं दोस्तों के साथ, कार चलाऊं खाली सड़कों पर। इसलिए लोग अच्छे आइडिया के पीछे भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत वाले आदमी को तुम कुछ भी दे दो, कुछ भी, वो हर चीज में नंबर 1 होता है, वो हर काम को नंबर 1 पे ले जाता है।
चलो एक अच्छा सा पॉइंट देखते हैं यार, ठीक है। ये जो खरीदने की गंदी आदत होती है ना इंसान में, अगर तुम इसको छोड़ो तो तुम बहुत डेवलप करो। ये जो होता है ना खरीदना, तुमने कोई कार देखी, तुम कहते हैं मैं ये कार खरीदूंगा, खरीदूंगा। अब तुम स्पेंड करने का प्लान बना रहे हो, खरीदूंगा मतलब पहले पैसे कमाऊंगा किसी और काम से, फिर वो जो पैसे इकट्ठे किए होंगे वो इसको दूंगा कार वाली कंपनी को, और फिर कार खरीदूंगा। तो फिर क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है जो मैंने उठाया? खरीदे नहीं तो क्या करें? बनाओ। ये मुश्किल फिलॉसफी है, समझो, समझना, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग समझ लोगे, तुम बड़े होशियार हो, समझ जाओगे। चीजों को खरीदने की आदत मत डालो, बनाने की आदत डालो। जैसे अगर मान लो तुम आज से 600 साल पीछे चले जाओ, ठीक है, 600 साल पीछे चले जाओ, और तुमने एक कश्ती देखी, किसी आदमी ने एक वाटर बोट बनाई हुई है, तो तुम क्या करोगे? उसको बोलोगे भाई ये बोट मुझे बेच दो? नहीं ना, तुम क्या करोगे? तुम उसकी नकल करोगे। 600 साल पहले अगर तुमने किसी इंसान को साइकिल पर जाते हुए देखा, सिर्फ देखा एक बार, तुम उसके पीछे भागोगे। वो आदमी साइकिल रोक कर कहीं बैठ गया तो उसको बोलोगे क्या है, वो बोलेगा साइकिल है। देख ले, वो तुम उसका चक्का घुमा घुमा देखोगे, तुम पूरी मैकेनिज्म समझोगे, और तुम शायद 30 दिनों के अंदर अंदर अपनी साइकिल बना लोगे। मानते हो कि नहीं मानते? लेकिन अब क्या हो रहा है, आजकल तुम्हें ये समझा दिया गया है कि ये चीज चाहिए तो उस कंपनी के पास है, तुम कहां बनाते फिरोगे? क्यों नहीं बनाते फिरोगे भाई? पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, मैं बिल्कुल वो पिछड़े पिछड़े बता रहा हूँ, वो लोग कुछ भी अपनी लकड़ी वकड़ी जोड़कर उस चीज को बना लेते हैं, क्योंकि वहां वो जानते हैं उनके पास पैसे ही नहीं है, बिल्कुल ही वो बेचारे गरीब है। फिर भी वो जानते हैं खरीद नहीं सकते, लेकिन इंसान की फितरत तो है ना, तुम लोगों की सीखने की और नकल करने की और किसी को देखकर बना लेने की फितरत कहां गई? वो लोग कहाँ हैं? क्यों खो गए वो लोग? तुम लोग नकल क्यों नहीं करते हो? कोई बंगला देखा, बंगला खरीदूंगा, अरे बना ना, बंगला ही खरीद लेगा। लेकिन खरीदना पता है क्यों, किसने आदत डाल दी है? भाई बड़ी जल्दी है लोगों को, द वर्ड इज जल्दी है। कौन 30 दिन इंतजार करे? और टाइम किसके पास है? ये 30 दिन तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 600 साल पहले एक आदमी के पास इतना टाइम होता था कि 30 दिन का मतलब है दिन रात सुबह शाम, उसको कोई काम ही नहीं हो रहा। आजकल तो शायद 300 दिन लग जाएंगे। लेकिन लेकिन मेरे पॉइंट को समझो, वो बचपना कहाँ गया तुम्हारा, जब तुम किसी का घर देखते थे, महल देखते थे, कार्टून में वो घर देखते थे, और उसी उसी वक्त घर आके एक कार्डबोर्ड काट के, है ना, एक कार्डबोर्ड काट के एक छोटा सा घर बना लेते थे, और कहते थे मेरे महल में कोई नहीं आएगा। तो मम्मी भी नहीं आती थी अंदर, मम्मी भी आती थी, तुम कहते थे बाहर निकलो मेरे घर से, तुम इसमें घुस जाते थे। वो छोटा सा बच्चा कहाँ गया जो घर खरीदता नहीं था, बनाता था? एक एक आदमी को कितने हुनर आते थे, और तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसे तुमने देखा टूरिस्ट गाइड जो होते हैं कितना फ्रेंच सीख जाते हैं, फ्रेंच एक्सेंट में बात करते हैं, जापानीज भी सीख जाते हैं, सभी भाषाएं सीख जाते हैं, पंजाबी बोल लेते हैं, बंगाली बोल लेते हैं, तमिल बोल लेते हैं। आप आओ। वो क्या कर रहा है? वो नकल कर रहा है, वो यही कर रहा है, वो बाय नहीं कर रहा। तुम लोगों से इंग्लिश नहीं बोली जाती, मैं तुम्हें कहता हूँ इंग्लिश बोलना सीखो, तुम कहते हो अरे तुमने 10-10 साल हो गए तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक पॉइंट है कि बाय करना है, मतलब कि पूरी की पूरी इंग्लिश आनी चाहिए। जबकि नकल करने वाला जो एक टूरिस्ट गाइड होता है वो जानता है कि किसी भाषा में मुश्किल से बहुत ज्यादा बोलूं तो 100 लाइनें होती हैं, जबकि तुम 30 लाइनों में सब सारी भाषा समझ सकते हो। कॉपी कर लो, नकल कर लो। देखो मैं बात फिर से कह रहा हूँ, ये मुश्किल है, ये साइकोलॉजी थोड़ी मुश्किल है, समझ में आ जाएगी तुम्हारे अगर तुम बैठकर सोचोगे तो मैं क्या कह रहा हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तुम दुनिया में हर चीज को हासिल कर सकते हो, उसकी नकल करके, उसको खुद बनाकर। यहां पर मैं एक साइकिल की एग्जांपल दे रहा हूं, तुम कंपनी खड़ी कर सकते हो, कंपनी खड़ी कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है ये जितनी नई नई कंपनी आ रही है ये सारे आईआईटीएंस हैं? ये सारे टेक्नोलॉजी जानते हैं? सर अरे अनपढ़ आदमी भी करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर देते हैं।
क्योंकि उनमें उनमें सीखने की जबरदस्त लालसा है। वो जाकर देखते हैं ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसने कहाँ पे कॉन्टेक्ट किया, ये कैसे मिला, इसको जमीन कैसे मिली। फिर पता चलता है जमीन लीज पर भी मिलती है। लीज पर जाने के लिए वकील से मिलना पड़ता है। वकील बताएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर पागलपन, टाइम और खुद डेवलप करने की वो खत्म हो गई है तुम्हारे अंदर। लेकिन जिनके अंदर बचपना होता है, तुम्हें याद है अभी पीछे मैंने एक चीज बताई थी कि गांव के लोग बड़ी तरक्की करते हैं। और मैं इसीलिए गांव वालों पर ज्यादा बोलता हूं। मैं 90% मेरा गांव वालों पर फोकस होता है। मैं गांव वालों को गाली भी दे रहा हूं कि पागलों, पागल मत बनो, बंदर मत बनो, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है मीडिया, तुम्हें शेर बताता है जबकि वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। गांव का आदमी कैसे अमीर हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर लालसा होती है। ये जो 600 साल पुराने आदमी की मैंने एग्जांपल दी है, ये आज भी तुम्हें गांव में मिल जाएंगे। इनके अंदर एक पागलपन है, ये देखते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं और उसको फटाफट कॉपी करते हैं और वहां गांव में बैठे बैठे कर लेते हैं। मुझे देखो, ये ना मुझे ये कैमरा आता था ना मुझे कुछ आता था। तो मैंने कहा ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, पहले मैंने लगाई ना नीचे कागज बिछाकर मोटे पेन से। पिछली 2-3 अब क्लासेस देखोगे कृपा की जो शुरू हुई। फिर मैंने कैमरा ले लिया और उसको ठीक किया, लाइटिंग भी खुद कर ली, एडिटिंग भी खुद कर, सारा कुछ ऐसे खुद खुद करके ही तो आता है। मेरी जगह कोई और होता, यहाँ मुझे बहुत सारे लोग सलाह भी दे रहे हैं, किसी को बोल देना था, किसी को बोल देना था। हम उस प्रकृति के लोग नहीं है भाई साहब, किसी को बोल देना था कि मेरे घर में आके कैमरा सेट कर दो, लाइट सेट कर दो। हम वो नहीं है, हम सब कुछ खुद बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और मजा आता है हमें करने का। यही हमारा नशा है। हम खुद कार्डबोर्ड का घर बनाते हैं और वो घर कब असली महल में तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता। लेकिन शुरुआत तुम्हें कार्डबोर्ड के घर से करनी पड़ेगी, वही बचपन। पहले मसाले घरों में ही पीसते थे लोग, फिर इन्होंने आदत डाल दी है कि मसाले बने बनाए ही लो, घर में मत पीसो। हर चीज देखो, होता क्या है, जब तुम हर चीज को खुद करने की आदत डालते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन सब कुछ तुम्हें आता है। अगर तुम अपने दादा दादी की तरफ देखो तो 100 में से 90 काम तो वो खुद ही कर लेते हैं, खरीदने की तरफ तो वो जाते ही नहीं है। एक एक आदमी में 100 हुनर है। आजकल पकड़ लो, 100 आदमी में एक हुनर भी नहीं है। अंडा तक बनाना नहीं आता लोगों को। हाँ, मैगी बनानी आती क्योंकि वो खरीदनी है। तुम खुद चलकर जाते थे दुकान पर, कुछ खरीद के लाते। अब ऑनलाइन ऑर्डर का ऐसा चस्का पड़ गया है कि तुम कुछ खरीदते ही नहीं हो, तुम कहते हो ऑनलाइन ही है, जब दुनिया ही ऑनलाइन बन गई है। ओके, आते हैं अपने पॉइंट पर। पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या है? जब भी आप पढ़ाई करते हो, है ना, पढ़े लिखे होने का मतलब है फोकस। आपको जब पढ़ाया जाता है तो टीचर आपको फोकस करना सिखा रहा है। वो आपको जब कहता है कि बेटा अपने बेंच पे खड़े होकर ये पढ़ो, अब आप ये भी तो कह सकते हो ये मेरा काम थोड़ी ना पढ़ना तो आपका काम, आप पढ़ो हम सुनते हैं। नहीं, वो आपको फोकस करना सिखा रहा है। स्कूल में बहुत सारा काम करवाया जाता है, बहुत सारा काम करवाया जाता है, होमवर्क भी दिया जाता है, ये भी करो वो भी करो, वो आपको फोकस सिखा रहे हैं। एक अनपढ़ आदमी को शुरू शुरू में नहीं पता चलता कि पढ़ाई लिखाई के क्या फायदे हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और वो देखता है कि मैं ना किसी पार्टी में बैठने के लायक हूं, है ना, किसी महफिल में उसको ज्यादातर पार्टीज में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि उसके नाराज होने के कारण बड़े घटिया हैं, वो जो बात करने का तरीका घटिया है, उसके झगड़ा करने के तरीके घटिया हैं। अगर उस पार्टी में एक लड़की आ जाए तो वो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजों में पीछे रह गया है। पढ़े लिखे होने का मतलब है अपने आप को छोटा नहीं समझना। अनपढ़ आदमी के पास कितना भी पैसा हो, ऐसा नहीं है कि वो ये सोचता है कि मैं अनपढ़ हूं, उसमें ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि मैं कुछ जानता हूं, क्योंकि जानता वो सच में नहीं है। जानने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान के लिए गुरु चाहिए। पढ़े लिखे होने का क्या मतलब? तुम्हें कानून की समझ होनी चाहिए, तुम्हें बैंकिंग की समझ होनी चाहिए। इससे ज्यादा पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं। ये दो लफ्ज जो मैंने लिख दिए हैं, यही है पढ़ाई और लिखाई। तुम्हें याद है मैंने एक लेक्चर करवाया था और जिसमें मैंने बड़ा ठोक ठोक कर कहा था कि व्यापारी ही नेता होता है और नेता ही व्यापारी होता है। अगर आप अडानी की एग्जांपल देख लें, दुनिया में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो जो बिना राजनीति के आगे बढ़ सके। राजनीति ही व्यापार को चलाती है, व्यापार ही राजनीति को चलाता है। आप देखें कि अडानी सिर्फ 3 साल में बहुत अमीर हो गए हैं, और अगर आप उनके उनके पीछे जाओ तो उन्होंने पूरी तरह राजनीति
राजनीति को उनके हिसाब से बदला गया है ताकि उनको फायदा पहुंचे, कानून बदल दिए गए हैं ताकि उनको फायदा पहुंचे। ऐसी शर्तें थी जो अडानी के आने से पहले थी, जिस वजह से अडानी नहीं आ सकते थे आगे, लेकिन क्योंकि सरकार उनकी है तो उन्होंने कहा भाई बदली करो, मैं आ रहा हूं, तो बदली हो गया। भाई साहब, इस दुनिया में ना लोगों को पैसे कमाने आते हैं और ना ही खर्च करने आते हैं। बाजार में चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, स्कूलों में चले जाओ, कॉलेजेस में चले जाओ, यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, भीड़ की भीड़ है निकम्मों की। करोड़ों में से एक निकलता है, सिर्फ एक, जिसको कमाने आते हैं। ये जो यूनिवर्सिटीज बच्चे पैदा कर रही है, उनको कुछ भी नहीं आता। लेकिन आमतौर पर मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम किसी को बोलोगे भाई व्यापार कर ले, बिजनेस कर ले, उससे नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उसका फोकस नहीं होता पैसे कमाने पर, उसका हर एक कदम पैसे की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके दिन में उसका दिमाग 22 घंटे सिर्फ सोचना चाहिए पैसे कैसे कमाऊं, सोते वक्त भी कह रहा हूं मैं। कस्टमर को देखा, सामान नहीं बिक रहा, कस्टमर को देखकर सामान बदलो, सर्विस बदलो, अपडेट करो कस्टमर के हिसाब से, जो कस्टमर बोल रहा है उस हिसाब से चलो। बाजार को देखो, व्यापार को देखो, राजनीति को देखो, चलने वाले ट्रेंड्स को देखो, बाकी लोगों को देखो जो धंधा कर रहे हैं उनकी नकल करो, वो देखो वो कैसे कमा रहा है, उसने उसने लोगों के दिमाग में क्या डाल रहा है, और वो धोती पहनकर क्यों बैठा हुआ है। बॉलीवुड कस्टमर को खींचने के लिए क्या नौटंकियां कर रहा है आजकल। और ये काम कोई 1 घंटे का नहीं है, ऐसा नहीं कि तुमने 3 घंटे सोच लिया बिजनेस के बारे में, बाकी चलो ताश खेलते हैं, फिर रील्स देखते हैं सारा दिन, हा 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 हा। नहीं, सब बंद करके फोकस करना पड़ता है। इतनी मेहनत लोग नहीं करते। चलो, लोगों को कमाने नहीं आते, बात समझ में आ गई, लोगों को खर्च करने भी नहीं आते। बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, हजारों हजारों में लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमने अपने बच्चे को 5 लाख रुपया दिया था बिजनेस करने के लिए, सारा ही डुबो दिया। मैंने कहा वो डुबोएगा ही। पैसे अगर किसी को दे दो तो कोई किसी को थोड़ी पता है इन पैसों का क्या करते हैं, लेकिन पैसे अभी नहीं मिले हैं तो तुम सब यहाँ जितने भी मुझे सुन रहे हो, तुम सब यही कहोगे अरे मुझे देने थे ना, मैंने क्या कमाल कर देना था। नहीं होता ऐसा बेटा, ये लग सबको रहा होता है। लेकिन जैसे ही किसी के हाथ में 5 लाख रुपए आता है, वो सोचता है हाँ मैं इसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा कि आगे ही बहुत सारे पैसे आएंगे, मैं इससे बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा, मजा आ जाएगा। वो उन पैसों को रखता है और सोचता है, और कहता है ऐसे सोचने में मजा नहीं आ रहा, जरा दारू पीते पीते सोचते हैं ना। वो दारू लाता है, 4 6 दोस्त भी लाता है, उनको भी पिलाता है और सोचता है, कहता है कोई आइडिया दो। उसके दोस्त घूम फिर कर उसको एक आइडिया जरूर देते हैं कि ब्याज पर पैसा देना शुरू कर दे। और उनका पहला ग्राहक वही होता है जो आइडिया दे रहा होता है कि ब्याज पर पैसा देना शुरू कर दे, वही पहला ग्राहक होता है। वो कहता है पहले मुझे तो दे, 2 लाख मुझे दे दे, मैं तो ब्याज दे ही दूंगा, तुझे पता ही है मेरा, मैं तो भगवान हूं और मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता। तो तेरा 2 लाख तो इन्वेस्ट हो गया, मैंने ले लिया, बाकी तेरा 3 लाख भी मैं अपने दोस्तों को बोल के लगवा दूंगा और हर कहीं से तेरे को ब्याज आएगा, बन गई तेरी बात। और सिर्फ यहीं पर मामला खत्म नहीं होता। बिजनेस के बारे में सोचते सोचते, जैसे मैंने बोला ना, 22 घंटे सोचते सोचते दिमाग थक जाता है, व्यापारी का दिमाग थकता है। 5 लाख जिस बच्चे को दिए उसका दिमाग भी थकता है। और सोचते सोचते जब जब उसका दिमाग थकता है, तो गौर करना, जब भी कोई आदमी बिजनेस करने की सोच रहा होगा कि मैं दुकान शुरू करूंगा, फलाना शुरू करूंगा, तो उसके दिमाग में एक आइडिया जरूर आएगा, इससे पहले मैं एक बार जरा घूम आऊं। आहा, है ना। हाँ, आइडिया तो हो गया फाइनल, यही करना है, चाय की दुकान खोलनी है, कपड़े की दुकान खोलनी है, या ब्याज का काम करना है, या फलाना करना है। लेकिन उससे पहले मैं जरा क्या करूं, जरूरी काम, जरा घूम फिर आऊं। क्योंकि फिर मैं इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा कि घूमने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पहले ही घूम कर आते हैं, जरा पहाड़ देख कर आते हैं, है ना। थोड़ा गांजा पी कर आते हैं, चरस पी कर आते हैं, पहाड़ों पर बैठ के दारू पियेंगे, झरने में बैठ के माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद लेकर आएंगे, और फिर व्यापार करेंगे। ये ध्यान रखना। लंबी यात्रा पर निकलने से पहले आदमी को प्रेशर आ जाता है, वो सोचता है रास्ते में बाथरूम आएगा, इसलिए बाथरूम पहले ही कर लेता हूँ, है ना। अगर तुम्हें किसी ट्रेन में जाना है, किसी बस में जाना है, जो जो 15 घंटे का है, तो तुम तो पहले बाथरूम में जाओगे ही ना, प्रेशर तो आएगा ही ना। वही प्रेशर यहाँ पर भी आता है।
जब वो प्लान बना रहा होता है ना, और सारा प्लान सेट हो जाता है, वो कहता है हाँ सोच लिया मैंने अब क्या कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिर उसको एक प्रेशर आता है, वो कहता है पहले घूम कर आते हैं। ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। जितनी बार तुम कुछ बड़ा करने की सोचोगे, बड़ा स्टेप लेने की सोचोगे, तो मन का एक कोना कहेगा वो तो तू करने जा रहा है, फिर ये करने का मौका नहीं मिलेगा, पहले थोड़ी ऐश कर ले। और उस ऐश में सब खत्म हो जाता है, सबका खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ना लोगों को पैसे कमाने आते हैं और ना ही खर्च करने आते हैं। कभी अपने पैसे किसी के हाथ में नहीं देने हैं, चाहे वो माँ की कसम खाए, चाहे वो ताई की कसम खाए, चाहे वो किसी की भी कसम खाए। इरादे सुनकर पैसे मत दो, एक्सपीरियंस देखकर पैसे दो। किसी का एक्सपीरियंस कितना है, उसने पहले कौन सा व्यापार किया है, उस व्यापार में उसका क्या हुआ था। आपने देखा ना कि बैंक लोन देता है तो वो पहले पूछता है कि पहले क्या कर चुके हैं, उसमें तुम्हारा अनुभव कितना है। सिर्फ तुम्हारा अनुभव देखकर वो तुम पर बड़ा दाव खेल देता है। जो पैसे अच्छे खासे आदमी को लोन नहीं मिल रहा होता, अनुभवी को बैंक लोन दे देते हैं। बैंक देखता है कि पहले इसने ये काम किया, पहले फायदे में रहा है, इतने सालों से कर रहा है, हाँ वो बिजनेस डूब गया कोई बात नहीं, हमसे ले दोबारा कर। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अमीर होने के लिए गरीब होना पहली शर्त है। तुम्हारा गरीब होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये खेल ही है गरीब से अमीर होने का। अमीर से अमीर कोई नहीं होता। अमीर होना एक टारगेट है, उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो गरीबी है। अगर तुम गरीब नहीं हो तो अमीर होने का कोई तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, कैसे होगे अमीर। कपिल शर्मा देखे ना तुमने, कॉमेडियन, बड़े गरीब थे वो। तो अब क्या हो गया, क्योंकि वो आदमी गरीब था, तो उसका जो फोकस है ना वो पैसे कमाने पर है। पैसे कमाने पर फोकस है, इसलिए उसकी क्रिएटिविटी अव्वल दर्जे की है। और भी कलाकार होते हैं, वो लोग पैसे पर फोकस नहीं करते, वो कला की सेवा कर रहे होते हैं। तुमने ऐसे बड़े कलाकार देखे होंगे जो कहेंगे पैसों काम ने क्या करना है, हमें तो उस कला में डूबने का मजा आता है। नहीं, उस कला के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा फोकस पैसे पर है। अमिताभ बच्चन का फोकस हमेशा पैसे पर था। अगर तुम्हारा फोकस पैसे पर है, मनी पर है, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी टॉप लेवल पर होगी। पैसे को वैसे को फालतू चीज मत समझो, ये तो लोगों को पीछे छोड़ने के लिए उनके दिमाग में डाला जाता है, अबे क्या पैसे पैसे करता रहता है, पैसे वैसे में कुछ नहीं रखा, पैसा तो पाप होता है। अरे पैसा ही तो वो पेट्रोल है जिससे तुम्हारी क्रिएटिविटी की गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी खड़ी हुई भी तो गाड़ी ही होती है। लोग उस खड़ी हुई की तारीफ भी करके जाते हैं और कहते हैं क्या गाड़ी है, क्या चमक है, क्या बात है, लेकिन गाड़ी खड़ी होने के लिए थोड़ी पैदा हुई है, गाड़ी खड़ी होने के लिए थोड़ी बनी है। अगर तुम्हारा फोकस पैसे पर है तो क्रिएटिविटी अपने आप पैदा होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि सुबह मुझे पैसे चाहिए, कल मुझे पैसे चाहिए, मुझे 1 करोड़ तक पहुंचना है, मुझे 10 करोड़ तक पहुंचना है। देखना तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना निकलता है, तुम्हारा डांस कितना निकलता है, तुम्हारा बिजनेस कितना निकलता है, बिजनेस आइडियाज कितने निकलते हैं। बाकी कॉमेडियंस कॉमेडी को एक आर्ट समझते हैं, वो कोई चालाकी नहीं चलते, वो किसी से आगे नहीं निकलना चाहते। वो इस पॉइंट को लेकर चलते हैं, अगर मुझ में दम है, अगर मैं अच्छा हूं तो भीड़ मेरे पास अपने आप आएगी। जो मेरा नाम है, जो मैं एक बार बन गया, जो मैं एक बार छा गया, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, मुझे कोई काट ही नहीं सकता। वो उसी बेवकूफ में पड़ जाते हैं। तुमने एक चीज नोटिस की है, अक्सर लोग ना पहले नाचने गाने वाले होते हैं, जिनको हम भांड कह लेते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, बेकार होते हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिल जाता है टीवी पर आने का या कहीं पर भी अपनी परफॉर्मेंस करने का, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके गाने सुनते हैं, नाचते हैं, उनके फैन होते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो जो आदमी है वो अचानक खुद को फिलोसफर समझने लग पड़ता है। फिर वो समाज सुधार पर बातें करता है, फिर वो लोगों को ज्ञान बांट रहा होता है। ये वो फिसलने वाली स्थिति है जिसमें ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। फिलोसफी बड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है। मैं तो चलो फिलोसफी का स्टूडेंट हूं, लेकिन तुमने कभी देखा बड़े बड़े कलाकार ज्ञान दे रहे होते हैं, उनका फोकस हट जाता है अपने काम से, पैसे से फोकस हट जाता है, जबकि उन्हें एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए कि जिस चीज को मेरी पसंद किया जा रहा है, मैं उसको बार बार करूं, हर कहीं परफॉर्म करूं, लोगों से पैसा इकट्ठे कर लूं मैं जल्दी जल्दी। अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो अपना नाम बचाकर रख सकता है, वो कामयाबी के शिखर पर बना रह सकता है और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पैसा ही उसको वहां लेकर जाएगा। क्रिएटिविटी कुछ नहीं होती, मतलब क्रिएटिविटी पैसे से निकलती है भाई साहब। गरीबी में काहे की क्रिएटिविटी। तो कुछ भी, अगर तुम कलाकार हो तो फिलोसफर बनने से बचो, समाज सुधारक बनने से बचो, इस गलत फहमी में पड़ने से बचो। बहुत से कलाकार हैं मेरे पास, बहुत से टीवी कलाकार आते हैं जो मुझसे सलाह लेते हैं, मैं उन्हें एक ही चीज समझा कर जाता हूँ, ज्यादा इमोशनल नहीं होने का।
ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि लोगों का प्यार है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। अभी तुम टीवी पर आना बंद कर दो तो लोग भूल जाएंगे और किसी और को देखना शुरू कर देंगे। लेकिन होते तो वो बेचारे सीधे साधे लोग ही है ना। हिट हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, दिमाग घूम जाता है, उन्हें लगता है कि हम संत हैं, महात्मा है, हमें कुछ का कुछ करना चाहिए। वो कहीं कहीं और ही निकल जाते, कुछ और ही नाराज होते फिरते हैं, दूसरों से उलाहना देते फिरते हैं, ताने देते फिरते हैं, मजाक का बुरा मानते फिरते हैं। कामयाबी संभालना सबके बस की बात नहीं है। और हाँ, एक चीज तो भूलिए, ज्ञान देते फिरते हैं, राजनीति में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा एक आदमी ये सब कुछ नहीं कर सकता, कर तो सब सकते हो, थोड़ा संभल कर करो ना भाई। खुद ही नहीं बह जाना है, अपने ही बनाए हुए माया जाल में खुद ही फंस जाते हो, अपने ही फैलाए हुए झूठ में झूठ को खुद ही सच मानने लग पड़ते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग मुझ पे यकीन कर रहे हैं, देखो इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, ये गलत थोड़ी हो सकते हैं, जरूर मुझ में दम है। क्योंकि मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं, इसलिए 15-20 सालों से मैं नहीं डिगा, मैं नहीं हिलता, मैं कभी हवा में नहीं उड़ता। मैं जानता हूं जो मेरा काम है, जो पसंद किया जा रहा है, मुझे वही करना है। कोई ये नहीं कि मैं बीच में गाना भी गा रहा हूँ, बीच में तुम्हें डांस भी दिखा रहा हूँ और तुम्हें कपड़े भी दिखा रहा हूँ अपने, और तुम्हें ये बता रहा हूँ कि देखो मैं पेंटिंग भी कर लेता हूँ। लेकिन कैमरा बंद होते ही, ऑफिस बंद होते ही, तुम्हें अपना रूप रूप बदलना आना चाहिए। तुम्हें एक आम आदमी बनकर जीना आना चाहिए, तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम्हें दिलदार होना है जब तुम्हारी दुकान बंद हो गई, तुम्हें हर वक्त व्यापारी बनकर नहीं रहना है। जीवन में इन चीजों को सीखो, समझो। जब तुम एक काम कर रहे हो, उसका एक टाइम है, वो शट डाउन हो गया, जब वो शट डाउन हो गया उसको बंद करो, फिर इसको एक्टिव कर दो। सुबह 10 बजे इसको शट डाउन कर दो, इसको एक्टिव कर दो। सवाल ये है, बच्चे ने पूछा था कि गुड आइडिया यानी सबसे अच्छा आइडिया क्या है, कैसे पता चले कि हमने जो आइडिया देखा है, सुना है, वो अच्छा है ना। जैसे आप लोग कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि कोई अच्छा सा आइडिया मिले, कोई ऐसा दिमाग में ऐसा क्रांतिकारी विचार आए जिससे मैं बिजनेस शुरू कर दूं। क्योंकि आप दूसरे बिजनेसमैन को देखते हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, और आपको लगता है कि यार उनके दिमाग में ये कहां से आ गया कि ये बिजनेस करूं। हमारे दिमाग में भी आना चाहिए, है ना, कोई यूनिक सा आइडिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि अच्छा आइडिया कैसे लाएं, कौन सा आइडिया। तो साहिल का एक सवाल है बहुत देर से, चलो देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसका सवाल बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सवाल था इसका, शॉर्टकट में बता देता हूँ। भाई साहब 18 साल के हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं। तो ये बता रहे हैं, पहले मैं इस लड़की के साथ दोस्ती की, फिर उसके साथ दोस्ती की, फिर एक और को मैंने गिफ्ट दिया, इसको गिफ्ट दिया तो इसको जेलसी होने लग गई, और फिर इन दोनों ने मिलके मुझसे ये भी छुड़वा दी, ये कह कर के ये लड़का सबसे बातें करता है। फिर ये बता रहे हैं कि एक और है, अब मैं क्या करूं। तो खैर वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि सभी यंगस्टर्स की यही कहानी होती है, और 18 साल में जो जो होता है वो सब कुछ इनके साथ हो रहा है। खैर देखते हैं, मैं इनको जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है जब कोई इस उम्र का बच्चा मेरे पास आता है। इनका सवाल ये था 4-5 लड़कियों में से कि मैं किसी के पीछे हूं और उसको पसंद करता हूं, उसको कैसे पटाऊं। और जो जिनको जिनसे अब मैंने बात करनी बंद कर दी है, वो पहले इनकी दोस्त थी और अब वो उनसे दोस्ती नहीं कर रहे हैं। देखो साहिल, मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पर भी आप हो, स्कूल में हो, अलग अलग लड़कियां हैं, फिलहाल अपना सारा फोकस रखो सीखने पर। ये जो आप सवाल पूछ रहे हो इसका कोई हल नहीं है,
कि मैं किसके पास जाऊं, वो जेलसी क्यों कर रही है, अगर मैं उससे दोस्ती कर रहा हूं तो वो क्यों चिढ़ रही है, और एक को इन्होंने गिफ्ट दिया तो दूसरी ने कहा मुझे क्यों नहीं दिया, और ये कह रहे हैं मैंने उसको इसलिए नहीं दिया कि कहीं मेरे पल्ले ना पड़ जाए, मेरे पीछे ना पड़ जाए। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो दोस्ती करना सीखो। देखो, हर किस्म की परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग लगती है, बिना ट्रेनिंग के कभी कोई कुछ भी नहीं कर पाया। ट्रेनिंग ही सब कुछ होती है। और इस काम में, ये जो आपके साथ हो रहा है, इस काम में आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, आपको खुद ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लड़कियों के मामले में क्या होता है, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देता, आपको लड़कियां ही ट्रेनिंग देती। और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आपकी किस्मत अच्छी है कि आप ऐसी लड़कियों में हो जहां पर लड़कियां आपसे बात भी करती हैं, आपके पास भी बैठती हैं और आपसे नाराज भी होती हैं, आपसे गिफ्ट भी मांगती हैं, और आपसे उम्मीद करती हैं कि अटेंशन आप दो उनको। क्योंकि साहिल ने एक जगह मुझे कहा था कि ये लड़कियां, तो ये फलानी लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती, ये बस मेरी अटेंशन लेना चाहती है, और मैं दूसरी को पसंद करता हूँ, ये पता नहीं मेरे पास क्यों बैठी रहती है, इस वजह से दूसरी भी मेरे पास नहीं आती। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कंफ्यूजन सी स्टोरी है, उसका कोई मतलब भी नहीं है इस उम्र में। और स्कूल में अक्सर बच्चों की ऐसी ही उलझी उलझी कहानियां होती हैं, क्योंकि मन एक जगह अपना ही नहीं लग रहा होता, और सामने वाली पार्टी भी, लड़की भी इनके जैसी होती है, वो भी बच्ची है। तो क्या होता है, सब बच्चे आपस में कंफ्यूजन कंफ्यूजन में घूम रहे होते हैं। अगर किसी की तरफ ध्यान दो तो वो, उसका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, और किसी की तरफ ध्यान ना दो तो वो ज्यादा ही चिढ़ जाता है। मैं ये आपको नहीं सिखा रहा हूँ कि पढ़ाई पर ध्यान दो, वो आप खुद ही जानते हो कि पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन ठीक है, आपने एक सवाल पूछा है, मैं उसका एक जवाब देता हूँ। ये जितनी भी लड़कियां हैं ना, इन सबसे अच्छी तरह प्यार से बात करो, इन सबके दोस्त बनने की कोशिश करो। आपको अभी से एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत नहीं है, अभी से आपको ये तय करने की जरूरत नहीं है कि मैं किसके पास जाऊंगा, कौन मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और किससे मैं बात नहीं करूंगा। आपको सभी से बातें करनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप 18 साल के हो, लेकिन आप कभी किंडरगार्टन गए हो? किंडरगार्टन में क्या होता है, छोटे बच्चे आपस में लड़ भी रहे होते हैं। किंडरगार्टन में इतने मासूम बच्चे होते हैं जो 4 4 5 5 साल के होते हैं, कि वो इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। एक ही दोस्त के लिए दो लोग लड़ रहे होते हैं, है ना। तो देखो साहिल, बहुत बड़ा जवाब नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन कोई सिचुएशन है ही नहीं। इसीलिए पूरी आपकी मैंने स्टोरी सुनी, उसके बाद मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा, आपकी एज क्या है। क्योंकि आपकी कहानी सुनकर ही मुझे पता चल रहा था ये कौन सी कहानी है, और इतने सारे करेक्टर आ रहे हैं कहानी में, और आप भी काफी इमोशनल हैं और शिकायतें कर रहे हैं। ओके, तो मैं इसलिए पहले मैंने आपका सवाल लिया कि देखो भाई, कुछ ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, पूरी ट्रेनिंग दूंगा, आने वाली ट्रेनिंग भी दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गए हो। 1 साल में, 1 साल बाद आप पूरी तरह उन लोगों के लिए तैयार हो जाओगे। आप अभी 18 के 19 के हो जाओगे। 1 साल के अंदर अंदर आप 30 से 35 साल के लोगों के साथ टकराने लायक हो जाओगे। ये जो आपने पूछा मैं क्या करूंगा, इसका कोई जवाब नहीं है क्या करूं। सबसे दोस्ती करो, सबका दिल जीतने की कोशिश करो। हालांकि आप कामयाब तो नहीं हो पाओगे सबका दिल जीतने में, लेकिन कोशिश तो करो। सबके दोस्त बनो। ये जो शिकायतें हैं ना, ये सोच रही थी, वो सोच रही थी, एक लड़की है जो जेलसी करती है, एक लड़की है जो है ना, मेरा झूठा नाम लगा रही है, एक लड़की है जो सबको भड़का रही है। अरे कोई किसी को कुछ नहीं कहा, ये सब आपकी इमेजिनेशन है। सीरियसली मुझ पे बिलीव करो, ये सब इमेजिनेशन है आपकी, सब ख्याली गुलाम है, किसी को नहीं पड़ी हुई। लोग कुछ बातें कर भी रहे होंगे, देखो मैं एक आपसे ये भी कहता हूँ, बातें कर भी रहे होंगे, लेकिन ये भी तो उनका बचपना ही है। वो कौन सी बड़ी है, वो भी तुम्हारी उम्र की है। और बचपन में लोग गॉसिप करते हैं, बहुत गॉसिप करते हैं, और नाराज हो जाते हैं और सोचते हैं मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। स्कूल कॉलेज में भी यही होता है, कॉलेज में भी लोगों को लगता है मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। ऑफिस में लोगों को लगता है मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। सब मिलकर प्लान बना रहे हैं, या ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो अक्सर मैं ये शिकायतें सुनता हूं कि कोई इंसान कहता है मैंने बहुत सक्सेसफुल हो जाना था, लेकिन फलाने ऑफिस में एक आदमी है, उसको पता नहीं मेरे से क्या प्रॉब्लम है, वो ना मेरा काम होने से रोक रहा है। ये कहानियां मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें पता लगेगा किसी को तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना ही दोस्ती करने से मतलब है, ना ही दुश्मनी करने से। वो सब तुम्हारे ख्याल हैं, और सबको यही लगता है, और सबको ये समझ लेना चाहिए, जल्दी ही ये समझ लेना चाहिए कि ज्यादातर मामलों में हमारे ख्याल ही होते हैं। ज्यादातर मामले में हमें ऐसा लग रहा होता है, क्योंकि हम खुद को बड़े इंपॉर्टेंट समझते हैं। हम सोचते हैं कि वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जबकि अच्छा जीवन जीना है, अच्छी तरह सोचना है, अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप रखने हैं, तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखो, कोई टांग नहीं अड़ा रहा मेरी लाइफ में, और कोई मेरे बारे में साजिश नहीं बना रहा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं मेरे पड़ोसी मुझसे जेलसी करते हैं,
और मेरे पड़ोसी मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं और वो जानबूझकर ऐसा कर देते हैं, जानबूझ के कचरा फेंक देते हैं। जब तुम इन ख्यालों से बाहर निकलोगे ना, फिर तुम्हारी लाइफ असली शुरू होगी भाई साहब। ये सलाह मैं सबको देना चाहता हूँ, हर उम्र के इंसान को देना चाहता हूँ। पॉजिटिव रहो। जो लोग तुमसे बड़े हैं, गली मोहल्ले वाले हैं, आपस में मिलते हैं, पार्टी करते हैं, आपस में बैठते हैं, वो तुमसे ज्यादा डेवलप है, वो तुमसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं। तुम्हें बहुत पॉजिटिव सोचना है संजय साहिल, तुम्हें बहुत पॉजिटिव सोचना है। ये सोचो कि सब लड़कियां अच्छी हैं, सब मुझे भी पसंद करती हैं, मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। प्यार मोहब्बत को भूल जाओ, प्यार मोहब्बत बहुत ही पर्सनल चीज होती है। जितनी जल्दी तुम्हें प्यार होगा उतनी जल्दी ही प्यार खत्म हो जाएगा। ओके, तो और क्वेश्चन लेते हैं। कोई है कोई सवाल वाला भाई साहब? सर, आपने जो 2 क्लास पहले यात्रा करवाई थी कि लड़कियां ज्यादा नई लड़कियों से मिलने के लिए दूसरी जगह पे जाओ, हिल स्टेशन पे जाओ, तो जहाँ पे आपको बहुत सारी नई लड़कियां मिलेगी और वहाँ पे ट्राई करो, तो वहाँ पे आपके चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब लाइक हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो वंस इन अ वाइल कहीं पे चले गए, 2-3 महीने में एक बार चले गए, लेकिन बार बार जाना तो इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करो, क्योंकि वहां पे जाना काफी महंगा भी रहता है और बार बार टाइम निकाल के जाना उतना पॉसिबल नहीं रहता है। मतलब आप कह रहे हो बाहर नहीं जा सकते, महंगा बार पड़ता बार नहीं जा सकते, वंस इन अ वाइल तो जा ही सकते हैं, मतलब लाइक 2 महीने में 3 महीने में एक बार हिल स्टेशन पे इंसान चला गया, है। हाँ लेकिन अब हाँ, बार बार थोड़ी जाए। वंस इन अ वाइल में ही आपका काम बन जाएगा। बार बार क्या जाना है? साल में 12 बार जाना है क्या? हाँ, आप ये कर सकते हो कि मान लो आपके शहर में जो लड़कियां आती हैं, अब आप कहीं नहीं जा सकते, लेकिन आपके शहर में तो कोई होगा ना हिल स्टेशन, कोई कोई ऐसी जगह घूमने की, है ना, कोई ताजमहल या कोई मंदिर, कोई स्पिरिचुअल जगह, तो वो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लोग आते हैं, जहां पर लोग घूमने आते हैं, तो वहां पर आप लड़कियों से बातें कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है वहां पर आपकी सक्सेस का? आप लोकल हो। लोकल इंसान के हाथ में बहुत कुछ होता है। यहां पर अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे शहर में कोई स्पॉट है ही नहीं, टूरिस्ट स्पॉट है ही नहीं, कोई मंदिर भी नहीं है, कोई मस्जिद भी नहीं है, कोई पुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके शहर में कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर टूरिस्ट आते हैं, तो वहां जाओ। वहां पर जितने टूरिस्ट आए हैं उनमें लड़कियां आई हैं, अगर वो लड़कियां अपने माता पिता के साथ नहीं आई हैं, मतलब साथ भी हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आपका बिहेवियर अच्छा है, आप पॉजिटिव हो, आप खतरनाक नहीं हो। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि उनको लड़कियों को किडनैप कर लो, ठीक है, आपको बुरा इंसान नहीं बनना है, लेकिन आपको एक चीज मिल जाएगी, अगर आप लोकल हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि लड़कियां लोकल्स को पसंद करती हैं और लोकल्स के पास बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर आप लोकल हैं और कोई लड़कियां घूमने आई हैं, आप उनसे दोस्ती कर रहे हो, आप उनसे बातें कर रहे हो कि कैसे हो, कहाँ से आए हो, तो वो आपको बताकर बड़ा खुश होते हैं। जो जितने टूरिस्ट होते हैं वो ये बताकर बड़ा खुश होते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ कहाँ घूम चुके हैं और हमने आपकी सिटी के बारे में क्या क्या सुना है। तो की पहली डिमांड होती है हमें कोई लोकल आदमी मिल जाए जो हमें बताए कि अच्छा फूड कहाँ मिलता है, अच्छी शॉपिंग कहाँ की जा सकती है। तो वैसे ही आपकी सिटी में भी होगा, तो भाई आप उनसे दोस्ती करो, फटाफट जाकर उनसे बातें करो। अगर तो आपके पास कार है, आप उनको अपनी कार में घुमा सकते हैं। और आपको मैं क्या बताऊं भाई, क्या कैसे लालच दूं आपको, कि आपने फॉरेनर्स देखी है ना लड़कियां, वो जब मनाली जाती हैं, वो जब चंबा जाती हैं, वो जब है ना कहीं भी घूमती हैं, तो वो वहां पर लोकल्स के साथ ही तो घूम रही होती हैं जो इंडिया के लोकल्स होते हैं, और उनसे प्यार भी करती हैं, उनके साथ रहती भी हैं और कई बार शादी भी कर लेती हैं। इससे बड़ा आपको क्या एग्जाम्पल चाहिए? जो आदमी लोकल है उसके पास बहुत ताकत है। जो आदमी लोकल है लोग उस पर भरोसा करते हैं कि उनको पता होगा। हर कोई यही चाहता है ना कि जिसको पता है वो मुझे लेकर जाए, होस्ट हो कोई। अब मैं जितने भी सेमिनार करता हूं, मैं बिना होस्ट के सेमिनार करता ही नहीं हूं। जिस शहर में मेरा एक होस्ट है जो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, जो मुझे जानता है कि 2 स्पॉट्स हैं, सर के पास इतना टाइम है, इनको यहाँ यहाँ लेकर जाना है, तो तभी मैं जाता हूँ। ऐसे मैं अनजाने शहर में कभी नहीं जाता। मैं उसी शहर में सेमिनार करता हूँ जिस शहर में मेरा कोई मेंबर है, और काफी पुराना मेंबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज ही मेंबर बने और आज ही मैं निकल आऊंगा तुम्हारे साथ। ओके ओम प्रकाश बोलो। वही क्वेश्चन था कि अच्छा रिसीवर कैसे बने, जो आपने बताया था कुछ वीडियोस पहले, तो उसी पे अटका हुआ हूं मैं फिलहाल। देखो ओम प्रकाश, अब मेरे जो सेमिनार आने वाले हैं ना, वो सारे सेमिनार मोस्टली इसी पॉइंट पर होंगे कि अच्छा रिसीवर कैसे बने। सेमिनार अटेंड करो, ये यहाँ तो छोटा कोई छोटा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है ना? ओके
हाँ, ये इतना ही क्योंकि बहुत बड़ा यही सवाल था। है जो आप पूछ रहे हो, ये तो इसके ऊपर तो पूरा 1 साल तक सीरीज चलेगी, हाउ टू बिकम ए रिसीवर, गुड रिसीवर। और उसी के लिए तो मैं सेमिनार कर रहा हूँ। सेमिनार्स में ही मैं आपको यही सिखाऊंगा कि अच्छा रिसीवर कैसे बना जाता है। बोलो हैरिस, बोलो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या तो ज्यादा देर तक उससे जुड़कर कैसे रहे, मतलब मजा नहीं आ रहा है कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम करता हूँ, पैसे बन रहे हैं तो ठीक है, मतलब करके 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 इतना करके पक गया हूँ कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, पैसे तो आ रहे हैं मतलब मजा नहीं आ रहा है, क्या करे। हम्म, ठीक है, बस इतना ही है ना। जैसे आप काम करते हैं ना, जैसे आपका काम है तो आप एक ही काम में हो, आप करते जा रहे हो, मतलब आप बोर नहीं हो रहे हो, तो नहीं इसको हो रहा। कैसे मेंटेन करें कि हमको मजा भी आए कोई भी काम। ठीक है हैरिस, देखो होता क्या है, एक्चुअली इसका कोई लॉन्ग टर्म आंसर नहीं है। मैं छोटा आंसर दे सकता हूं आपको। ऐसा नहीं कि मेरे जवाब से आपको हमेशा ही मजा आता रहेगा, आपको काम ही चेंज करना पड़ेगा। आपको एक ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप बोर नहीं हो रहे हैं। पैसे तो हर कहीं आते हैं, मैंने 1-2 लेक्चर में आपको पहले ही बताया है कि पैसों के पीछे मत भागो, पैसे हर काम में आते हैं। कोई दुनिया का काम ऐसा नहीं है जिसमें पैसे नहीं आते। अगर आप अभी एक काम कर रहे हो जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा पर पैसे आ रहे हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ये मत सोचो कि इसमें पैसे आ रहे हैं दूसरे में नहीं आएंगे, हर काम में पैसे आते हैं। मैं आपको ढूंढने का तरीका बता सकता हूं। देखो क्या कैसे ढूंढना है कि आप बोर क्यों हो रहे हो। पहली चीज, आप ये देखो, क्या आप अकेले काम कर लेते हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अकेले काम नहीं कर सकते। उनको एक बंदा चाहिए जो उनसे बातें करता रहे, एक भीड़ चाहिए, एक एक पंटर चाहिए जो हर टाइम उनके साथ रहे। अगर उन्हें दूसरे शहर जाना है तो उसको लेकर जाएंगे कि चल भाई वहां चलते हैं, रास्ते में बातें करते हुए जाएंगे। अगर वो कोई दुकान खोलते हैं तो उसमें बैठे बैठे पक जाते हैं, क्योंकि उनको एक साथी चाहिए बातें करने वाला। अगर वो एक किसी घर में रहते हैं या किराए पर रहते हैं या होटल में रहते हैं तो उनको एक दोस्त चाहिए। कोई दोस्त नहीं है तो किसी को फोन लगा लेंगे। वो अकेले नहीं रह सकते। तो पहला सवाल खुद से पूछो, क्या मैं अकेला रह सकता हूं। अगर आप अकेले नहीं रह सकते तो ऐसा बिजनेस मत करो जिसमें अकेले बैठना पड़ता है, जैसे दुकानदारी, जैसे राइटिंग। आपको क्या करना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिसमें जिसमें पार्टनर्स हों, जहां पर बहुत सारे लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं। जैसे कोई गैरेज हो गया, वहां पर कारें आती हैं, आप सब कारों का काम कर रहे हो, आपके दोस्त भी हैं। कोई ढाबा हो गया, वहां पर एक वेटर होता है, एक खाना बनाने वाला होता है, एक सफाई करने वाला होता है, एक बर्तन धोने वाला होता है। सब लोग देखा ना आपस में मजाक कर रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते। ऐसे बहुत से काम हैं जो अकेले नहीं कर सकते। बताओ हैरिस, मैं वेट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दो ताकि ऐसे ही ना मैं बोलता जाऊं। क्या आप उनमें से हैं जो अकेले नहीं रह सकते या अकेले रहने वाले हैं? मैं अकेला रहने वाला हूँ, मतलब रहता अकेले हूँ रह अकेला। लेते हैं कि मजबूरी में रह हाँ, रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मुझे लाइक अकेले रहना ही पसंद आता है, मतलब आई स्टे अलोन ऑल द टाइम, ओके ठीक है, तो हमें बचपन एक से। जवाब मिल गया कि आप अकेले रह लेते हैं। अब यहां पर हमें क्या देखना है, नेक्स्ट स्टेप। हमें नेक्स्ट स्टेप ये देखना है कि क्या अकेले होने के बाद में आपको किन चीजों को करने में मजा आता है। आपका इंटरेस्ट क्या है। ये मत सोचो कि मैं अपने इंटरेस्ट का काम कर पाऊंगा या नहीं, या वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। अगर आपको लड़कियां पसंद है, ठीक है ओके, या आपको बुक्स पसंद है, आपको अच्छी अच्छी लाइंस पसंद है बुक्स में लिखी हुई, या फिर आपको डिजाइन्स पसंद है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपको क्या पसंद है। क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती है। थोड़ा हाँ ना में जवाब दो, इन 4 लिख रहा हूं मैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हाँ अच्छी मॉम, लगती है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ मतलब हाँ, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब ओके, तो बोर किस में होते हो। काम कम करके ज्यादा बनाए पैसा, इसमें मैं बहुत पूछ रहा इंटरेस्ट हूँ, होता है आप कह रहे मुझे। हो ना मैं एक काम में अटक कर बोर हो जाता हूँ, उस हम्म। बोरियत से कैसे बचे। तो कहाँ बोर हो रहे हो, थोड़ा वो भी पॉइंट बताओ ना, हम सीधा गर्दन नहीं पकड़ते हैं आ, मुसीबत। मतलब मतलब मैं तो, मेरा काम ऐसा होता है कि हर दिन वही काम है, मतलब सेम रिपीट हो रहा है, हर दिन यही हो रहा है, मतलब पैसे तो बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि, मुझे पर्सनली लग रहा है कि अटक गया हूँ, मतलब कुछ नया नहीं बन रहा है। और बस यही है मेरा स्टेट, अभी मेरा स्टेट यही है कि कुछ ज्यादा बनाने की भी सोच रहा हूँ, मगर वो स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ। अरे तो छुट्टी ले लो, ऐसी चीजों की, ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है छुट्टी ले लो। ब्रेक ले लूं। ब्रेक लो, घूम कर आओ, कुछ ऐसा काम हाँ, करो जो आपके काम जैसा ना हो।
ओके जंगल में होकर आओ, पिरामिड देख कर आओ, हैं, ओके मंदिर देख कर आओ, कुछ ऐसी मस्जिदों में होकर आओ, या फिर पता है क्या करो, एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन होता है, भीड़ में जाओ। तुम्हें पता है जो गुरुज होते हैं, जो बाबाज होते हैं, है ना, मौलाना होते हैं, जो कुछ भी बोल रहे होते हैं ना, हालांकि उनकी बात वहां पर बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, जो मौलाना कुछ बता रहे हैं, किसी पीर किसी दरगाह पर बैठे हैं, लेकिन वो लोग वहां पर उस बाबा की बात सुनना तो एक बहाना होता है भाई साहब। लोग आपस असल में भीड़ में गए होते हैं, क्योंकि भीड़ में जाने से ना मन हल्का होता है। इंसान एक सामाजिक जानवर है, वो अकेला नहीं रह सकता। तुम भी जो अकेले रह रहे हो, या जितने भी लोग अकेले रहते हैं, वो जो कहते हैं मैं ठीक है, मैं खुश हूं, मैं अकेले में, एक्चुअली वो अपने अंदर की एक चीज को मार रहे होते हैं। उन्हें अकेले रहना पसंद नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि लाइफ को जीना है। और कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस इतने बुरे होते हैं दूसरे लोगों के साथ कि हम अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं अकेले रहना, और बाद में हमें वो अच्छा लगने लगता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इंसान एक सामाजिक जानवर है, भीड़ उसकी जरूरत है, रश उसे चाहिए, है। वो कुछ कहे, मैं कुछ कहूं, और फिर कवालियां हो रही होती हैं। तुमने एक चीज नोटिस की है, जब कवालियां होती हैं, ताड़ियां बजती हैं, लोग नाचते हैं, भजन कीर्तन होता है, सब बोलते हैं जय माता दी, या चीखम चिल्ला चल रहा होता है, वो किस लिए हो रहा हो? क्योंकि तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग घरेलू परेशानियों से बचना चाहते हैं। बहुत सी औरतें डिप्रेशन में जाती हैं, क्योंकि घर में ही सारा दिन बच्चे संभालते रहना, सास ससुर की सेवा करते रहना, पोछा मारते रहना है, और ऐसे लड़ाई झगड़े करते रहना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, तो वो ना उकता जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एक ही काम करते करते। अब देखो तुम्हारी हालत औरतों जैसी, औरतें सारा दिन एक ही काम करती हैं, सुबह यस से यस उठकर एक ही काम, एक ही काम, हाँ वही सेम शेड्यूल में एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं, तो वो उकता जाती हैं। तो पति लोग क्या करते हैं, या समाज क्या करता है, उनको ऐसी जगह पर ले जाता है जहां खूब शोर है, हो हल्ला हो रहा है, लोग खुद को हंटरों से मार रहे हैं, चाकुओं से मार रहे हैं, ठीक है, या फिर भूत भगाने की चर्चा हो रही है। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों में एक चीज कॉमन रहती है ना, कि ढोल बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, चीखें निकल रही हैं, किसी में भूत आ गया, भूत भूत कुछ नहीं होता, यही फ्रस्ट्रेशन होती है जो तुम्हें हुई पड़ी है। ये भूत ही निकालने जा रहे हो, इसी को भूत बोलते हैं, कोई बाहर की आत्मा नहीं ओके होती। वो क्या होता है, चीखना, हा ही हा करना, फिर ऊपर से झाड़ू मारा जाता है, उन्हें डंडा मारा जाता है, उनको वो कहते हैं मुझे तकलीफ दो, मुझे तंग करो, ताकि शरीर चीख चिल्ला के मन हल्का हो जाए, शरीर हल्का हो जाए, सब हल्का हो जाए। तो इतने तो आप पागल नहीं हुए हो, तो एक बार भीड़ में होकर आओ, जहां चीख चिल्ला अच्छा हो। ऐसा शांत सी भीड़ में मत होकर आना, अच्छे चीख चिल्ले वाली भीड़ में होकर आओ। देखो भूत वाला सिस्टम ना लड़कियों पर सूट करता है, क्योंकि वो अलग फ्रस्ट्रेशन होती है लड़कियों की। मर्दों को भूत ज्यादा सूट नहीं करता, हो भी जाए तो वो इतना वो चिल्ला ही नहीं पाते, ना ही वो गर्दन घुमा पाते हैं। औरतें तो पूरे जोश में होती हैं, पता है ना, औरत का शरीर अलग डिजाइन होता है, मर्द का अलग डिजाइन होता है। आपके लिए अच्छा ये है कि चर्चा करके आओ, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है वहां पर भी चर्चा करके आओ। ऐसे ही है ना, 10 लोग बैठे होंगे, वो कहेंगे हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, फिर उन्होंने क्या कहा था, फिर कोई किस्सा सुना रहा है, फिर आप उस पर एतराज जता रहे हो, फिर कोई उसकी सफाई दे रहा है, फिर कोई एतराज जता रहा है, फिर कोई नसीहत कर रहा है, आप उस नसीहत को ले रहे हो, और ये वो सब करके आओ। देखो आपने देखा होगा ना, अगर आप अपने बड़ों को देखते हैं, अपने पिताजी को, दादाजी को, वो सब लोग यहाँ भीड़ों में जाते हैं और मौलानाओं की से बातें करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। तो अ, आपको लग रहा होगा ये कैसे पागल लोग हैं, क्यों बातें कर रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा, काम कर करके कर हाँ करके मॉम फिर हाँ आपको समझ में आएगा कि ये जो दादा पापा लोग हैं, ये क्यों वहां जाते हैं और क्यों इतनी बातें करते हैं, और इनको क्या लेना। आप तो सोचते होंगे अगर छोड़ो ना पापा, क्या लेना देना, कौन था नहीं था, झूठी कहानियां होती हैं ये। तो वो पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे समझ जाओगे। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि चर्चा, सीखना, फालतू बातें करना, फालतू बहस करना, लड़ना, ये भी इंसान की फितरत का एक हिस्सा है, ये बुराई नहीं है। हम लोग अक्सर लड़ाई झगड़े को, चीखने चिल्लाने को बुरा मानते हैं, है ना। हाँ हाँ मतलब मुझे मुझे इतना शोर इतना हंगामा पसंद नहीं है, तो मैं तो काम रहता हूँ हाँ, वो कामनेस कॉन्स्टेंट, भी ओवर इसलिए हो गई है ना। एक बार हंगामे से वापस आओगे तो कहोगे शांति मिली, वापस वही आओगे तो कर ये कामनेस कामनेस पे। अच्छी लगेगी। अभी ये कामनेस उबाऊ हो गई ना, उब गए हो आप। हाँ हाँ मीठा मॉम खाते खाते आदमी का दिल करता है नमकीन खाएं, नमकीन खाते खाते दिल करता है मीठा खाएं। यही जिंदगी है, यही कबीर साहब बता रहे थे। यही नानक बता रहे थे।
देखो लोग क्या चाहते हाँ, हैं, लोग चाहते हैं मैं ए में जाऊं या बी में जाऊं, वो एक साफ जवाब चाहते हैं, ऐसा कोई जवाब नहीं होता। मेरे पास बड़े मुस्लिम आते हैं, वो कहते हैं हिंदू, जो पहले हिंदू रह चुके हैं, वो वापस हिंदू धर्म में जाना चाहते हैं, तो क्या करें, मैं कहता हूं चले जाओ। फिर वो 4 साल बाद मुझे कहते हैं यार मुस्लिम अच्छा था, मुस्लिम धर्म अच्छा था, तो वो वापस बोलते हैं चले जाओ, मैं कहता हूँ चले जाओ। वो तो ऐसे बार बार बदलेंगे तो कैसा रहेगा, नहीं अच्छा रहेगा, बदलते रहो मरते दम तक बदलते रहो, 50 बार बदल लो, किसको परवाह है। कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी जैन धर्म अपना लो, कभी बुद्ध धर्म अपना लो, कभी क्रिश्चियन बन जाओ, सारे मजे लेने चाहिए, सबकी सुनकर मरो। उसी तरह शांत भी रहना चाहिए, चीखम चिल्ला भी करना चाहिए, मूर्खों में भी रहना चाहिए, सयानों में भी बैठना चाहिए। कभी जंगल में चले जाओ, कभी मेले में चले जाओ। तुमने देखा ना साधु जो है, भारत में साधु देखे ना, जो नागा साधु होते हैं, वो जंगलों में भी रहते हैं और मेले में भी रहते हैं। चलो और कोई। हाँ, मतलब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि आपने विक्रमपुर बोला था ना एक वीडियो में, क्या कुछ और भी बोल सकते हो, कुछ कर सके हम कि हम थोड़ा हमारा जो उसको विल पावर होता है ना उसको डेवलप कर सके, डायली कर सके जो काम विक्रम बनने में, फियरलेस बने। हम्म। तो मैं फियरलेस बनना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसका उसका चलो, ताकि मैं। अगर तो आप एक्स्ट्रा कुछ पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा कुछ बताओ, वैसे मैं बता चुका हूँ। एक्स्ट्रा में एक चीज बताता हूँ, आपकी कंपनी जो है ना, उससे अच्छी और कोई चीज नहीं होती। आपके जो फ्रेंड्स हैं, फेयरलेस फ्रेंड्स बनाओ। एक तो वो आपको नए नए फेयरलेस एक्टिविटीज बताएंगे। संगत समझते हो ना, संगत, कंपनी, ऐसे लोगों की कंपनी में रहो जो लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत दिलेरी वाले काम करते हैं, जैसे बाइक्स जंप करवाते हैं या स्केटिंग करते हैं या फिर वो हंटिंग करते हैं। सबसे डेयरिंग चीज तो मैं ही करवाता हूं। अगर तुम मुझे उस्ताद मानते हो तो एक बात समझो, मैं आज भी उतना ही घबराता हूं किसी लड़की से बात करने के लिए, उतनी ही डेयरिंग चाहिए होती जितनी मुझे पहले दिन चाहिए थी। कोई कभी ये मत सोचना कि कोई प्ले बॉय जो होता है या वुमेनाइजर होता है उसके अंदर डर ही खत्म हो जाता है, वो किसी से भी कभी भी कोई भी बात करता है, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ मम, दोस्त ढूंढो, मतलब जो कर रहा वैसे है ही उसको दोस्त पकड़ो। ढूंढो। हाँ, डेयरिंग में एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, वैसे तो विक्रम ही काफी था। अब विक्रम बढ़िया था मम, मैं बहुत कुछ करके देखा जो आपने बोला। गुड गुड। ओके हिमांशु बोलो अब, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सर मैं तो आपको मैसेज भी कर दिया था, फिर से बोल हाँ दूं हाँ, क्वेश्चन? किया, कोई बात नहीं, मुझे याद है मैसेज। टाइम टाइम मैनेजमेंट का आप पूछ रहे हैं, है ना? जी 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 जी। वही पूछ रहे हो अभी? जी सर। देखो हिमांशु, बड़े टॉपिक हैं ये, बहुत बड़े वाले टॉपिक हैं, इनको जी छोटे में मत मेरे से निकलवाओ, क्योंकि छोटे में बोल के फिर आप कहोगे और बताओ। तो बिल्कुल। जब मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर दूंगा ना टाइम टेबल पर, टाइम मैनेजमेंट पर, जबकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मुझे उसके लिए बचा कर रखने दो अपना टाइम को लेकर जो जोश है ना? जी सर। आप पूछ तो रहे हो, मैंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि छोटी क्लासेस में मैं नहीं उस पर बोलना चाहता। ऐसे मैं थोड़ी लाइन बोल भी दूंगा, 2-4 लाइनें, फिर फिर आप बोलोगे सर और बताओ और बताओ। बोलो ओम प्रकाश, क्या बोल रहे हो? जावेद बोलो, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बोलो जावेद। जी मोम। हाँ मोम, हम किसी लड़के के साथ खोए हुए हों और वहाँ रेड हो जाए, तो इस सिचुएशन में आगे क्या करें? आप किसी लड़की के साथ हो होटल के कमरे में, ऐसा? जी जी जी। वहां से हाँ, निकलते रेड हो जाए वक्त तो क्या करना चाहिए? फिर लड़की के साथ कनेक्शन रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? नहीं नहीं, बात करो यार, उससे क्यों नहीं बात करनी, उससे बात करो। रेड आपकी गलती थोड़ी है, लड़की की गलती थोड़ी है। आप पकड़े गए हो, फिर कभी वहां रेड से हुई हमारा, है? हाँ 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 हाँ, एक बार लास्ट ईयर, एक ही बार बिफोर बहुत होता है। ज्वाइनिंग, एक ही अरे बार। यार होनी तो नहीं और चाहिए। देखो मेरी एक बात हाँ, सुनो, अरे आपको कानून की समझ हाँ कम है। जिस आदमी को कानून की समझ होती है ना, उसको कुछ नहीं होता। और टेक इट हाँ, इजी। रेड कोई बहुत मैं तो बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं नर्वस, होती है। हाँ, मैं तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ था, वो बहुत ज्यादा हो गई थी। मैं कहा टेंशन मतलब कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। ये वो रोज जा रही थी, फिर उन्होंने जाने दिया था। मैं वो कुछ कर नहीं सकती, हम 18+ थे, आधार कार्ड भी लगाया हुआ। जावेद इसमें कुछ नहीं कर सकते। और अगर वो ऐसा सोच रही है तो उससे बातें करते रहो, करते रहो, कंटिन्यू बातें करते रहो। कभी कभी
3 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है। अच्छा, वो रिलेशनशिप दोबारा रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो जाएगा अगर आप बातें करते रहो उसके साथ, अच्छा अच्छा। कंटिन्यू बात करते रहो, और जैसे मैं बातें करता हूँ ना ऐसी बातें करो, और उसको ये बताओ कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये होता रहता है, हमारे साथ तो होता ही रहता है, हमें तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं सड़क पे पुलिस ऐसे रोक लेती? हाँ, वो तो रोक लेती है, 3 ऐसे रोक चार लेती है, कागज दिखाओ, ये नहीं है वो नहीं है, कभी तो ऐसी चीज का चालान भी कर देती है जो होता नहीं। लड़कियों को ये पता नहीं होता, लेकिन ये लड़कों को बहुत फेस करना पड़ता है, लड़कियों को तो वो जाने देते हैं। तो लड़की से जब बात करो तो लड़की को समझाओ कि भाई तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारे लिए अजीब लग रहा है तुमको, लेकिन हम लड़कों के लिए ये तो भाई रोज की बात है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमें पुलिस वाले रोकते ही रहते हैं, झापड़ लगाते ही रहते हैं, डरा धमका कर पैसे लेते ही रहते हैं, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो, लाइफ में ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। ओके मैम। उसको धीरे 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 डेली उसको किस्से सुनाते रहो कि वो हो गया ये हो गया, ये तो दुनिया। देखो भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ सीरियसली अपनी तरफ से, जेल जाना, पुलिस द्वारा पकड़े जाना, पुलिस द्वारा तंग किए जाना, अमीर पैसे वाले बंदे द्वारा धमकाए जाना, ये ना समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। ये इसके लिए हर इंसान को तैयार रहना चाहिए। आप जितने भी लोग हो ना, आप सब लोगों को इस चीज को लेकर अपने माइंड को बड़ा हल्का रखना चाहिए कि कभी कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं होती। जेल जाना, जेल लोग इंसान ही जाता है जेल, आदमी जाते हैं, झगड़ा हो जाता है कभी, भाई झगड़ा भी तो करना ही पड़ता है कि मार थोड़ी खा लेंगे। जी। नेतागिरी में अंदर जाना पड़ता है, कोई किताब लिख दो तब अंदर जाना पड़ता है, कोई फिल्म बना दो तब अंदर जाना पड़ता है। ये बातें मैं तुम्हें इसलिए भी बता रहा हूं ताकि तुम्हें लड़की को बोलने के लिए कुछ मिल जाए। अब सलमान खान ने हिरण मारा था, हिरण कितने लोग मारते हैं? वो फेमस है ना, पॉइंट कर लिया। फेमस है तो उसको फेस करना पड़ रहा है, और वो यही, लेकिन वो आदमी है, और मुसीबतें तो मर्दों पे है ना आती रहती हमेशा है। रहती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उस जाती। लड़की को भी समझाओ कि जिंदगी जीनी है इस दुनिया में, तो ये सब कुछ झेलने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, सॉलिड भी रहना पड़ेगा, फेस भी करना पड़ेगा। और कभी ये मत सोचो कि मेरे साथ हो ही ना, हो ही ना, हो जाता है यार, हो जाता है, फिर क्या हुआ, दुनिया में आए हैं, एक ही बार तो आए हैं, बस ये भी देख लिया तो क्या हो सब गया। एक्सपीरियंस करो। फर्स्ट टाइम हुआ था वैसे, कभी नहीं हुआ, सडनली सबसे बेस्ट जगह गया था फिर भी हो गया। वो हुआ यूं था कि उस टाइम किसी की डेथ हो गई थी किसी होटल में, तो चेकिंग चल रही थी अलग वे में, और हम उसी टाइम बाहर आ गए। तो तुम लोगों को हरास तो नहीं ना किया? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। तो वो वैसे ही घबरा गई होगी, है ना? हाँ बहुत, हाँ वो पहली बार आई थी किसी के साथ, डर गई थी। उसको समझाओ दूसरी बार नहीं घबराएगी ओके, ट्राई करता हूँ। वैसे अब मेरी बात अरे कुछ नहीं, मान जाएगी, होती थोड़ी कम होती बातें है। करते रहो, चुप भागो मत, और उससे बातें करते रहो, और यही जो अच्छा। बातें मैंने तुम्हें बताई हैं यही करते रहो। ओके ओके। तुम्हें याद है मैं हर लेक्चर में एक पॉइंट उठाता हूँ कि बातों से सब कुछ सॉल्व होता है, शब्दों में बड़ी ताकत है, इंसान कानों से चलने वाला ही जानवर है, इंसान सिर्फ बातों से ही कवर होता है, बातें ही सब कुछ है, बातों से आप बड़े से बड़े केस से बाहर आ सकते हो, कमिश्नर, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको तुम बातों से सुलझा सकते हो अगर तुम्हें बोलने की कला आती है। शांत रहो, प्यार से बात करो, रिस्पेक्ट करो सामने वाले की। अगर आपने लड़की के सामने भी ऐसा किया था, हालांकि पकड़ा था आप लोगों को पुलिस ने? नहीं क्यों, हम ऐसे ही मतलब फॉर्मल ड्रेस में थे, 6-7 लोग थे, बिठाया था, बस नाम वाम पूछा, नंबर वंबर लिखवा लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ले उन्होंने लिया। जाने दिया फिर? हाँ जाने दिए, जाओ। और फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही ऐसा हो जाता है। अरे मेरे साथ क्या हुआ था जी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था और उसको वहीं रोक लिया उन्होंने, बाहर ही, रूम में नहीं आने दे रहे थे, अच्छा। और उन्होंने रिसेप्शन पर ही रोक लिया, और वहां पर ही तमाशा बना दिया कि कहाँ जा रही हो, क्यों, रूम में क्या है, लोकल थी ना वो, तो लोकल आईडी नहीं चलेगी, ये है वो है, पुलिस को बुलाएंगे। हालांकि पुलिस भी नहीं थी, आपके होटल टाइम वाले में तो, लोकल कौन पागल होटल वाला ऐसा होता है। थोड़े, वो कोई कोई होते हैं पैसों के नहीं। चलो चलो जावेद, ठीक है, समझ गए ना आप? जी जी, समझ।